आज की जो सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 4,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला आपका यही होता है कि साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे का बटा कितना होता है, 100 होता है। फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। जो फार्मूला मैंने आपसे बोला मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। साधारण ब्याज में क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे का बटा कितना 100। इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग क्या करें, इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, यानी इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग क्या करें, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साधारण ब्याज यानी क्या कह सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट SI लिख सकते हैं। SI इक्वल टू क्या हो जाएगा, PRT/100 हो जाएगा। आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करें, इसी फार्मूले की सहायता से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पता आपको, यहाँ पे ये जो क्या है मूलधन है, यानी क्या दिया गया, P दिया गया, और यहाँ पे क्या दी गई है, रेट दी गई, मीन्स दर दी गई है, और टाइम कितना दिया है, यहाँ से 2 वर्ष दिया गया। तो पूछा कि आपसे SI का मान पूछा है, तो इस फार्मूले में रख के सॉल्व कर लिया और आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से कर लीजिए, SI इक्वल टू मूलधन आपको पता है कितना, ये 4,000 और यहां से दर कितनी दी गई है, 10%, और समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष, और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा, 100। अब इसका कैलकुलेशन करें, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 00 से इसका ये 00 कट गया, अब इन दोनों का गुणा करके कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। कितने जीरो बचे हैं, 2 जीरो बचे हैं, आप इसके सामने 2 जीरो आप लगा दीजिए। ठीक है, यानी आप बता सकते हैं कितना रुपया ब्याज बनेगा, 800 रुपए ब्याज बनेगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, ऊपर मैंने फार्मूला आपको बता दिया, उसी फार्मूले के सहायता से क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपसे पूछा क्या, साधारण ब्याज पूछा है, यानी SI का मान आपसे पूछा गया। तो SI बराबर क्या होता है, PRT/100। अब देखिए यहाँ पे आपको मूलधन पता है कितना, ये 2500 रुपये, P का मान आपको पता है, और यहाँ से R का भी मान पता है कितना है, 4%, और समय कितना दिया है, 3 वर्ष, पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 100। अब देखिए 00 से इसका ये 00 कट गया, अब इन दोनों का गुणा करके कितना मिल जाएगा, 100 मिलेगा। 100 आपको मिलेगा, 100 का क्या करना, आपको 3 में गुणा करना। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, आपको 300 रुपए मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं कितना रुपया ब्याज बनेगा, 300 रुपए ब्याज बनेगा। तो डी ऑप्शन किसका मैच करा है। ठीक है, और इसमें आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में सारे क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 15,000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 5,400 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा गया, ब्याज की दर पूछा गया। तो फार्मूला मैंने आपको यही लिखवाया था, SI इक्वल टू क्या लिखवाया था आपको, ERT/100। अब इसमें क्या पूछा आपसे, दर आपसे पूछे, यानी R का मान आपसे पूछा गया, और सारी वैल्यू आपको पता है। तो इस फार्मूले रख के सॉल्व कर लिया और आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां से SI का मान कितना दिए, 5400 रुपए दिया गया, और इक्वल टू मूलधन कितना है, 15,000। मूलधन कितना है, 15,000 रुपए है, और दर का मान हमसे पूछे, यानी R का मान पूछा है। टाइम कितना दिया गया, 3 वर्ष दिया गया, और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा, 100। अब करने के इन सभी के कैलकुलेशन करिए और आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। देखिए ये 00 से इसका ये 00 कट गया, और 10 से ये कट गया। इतना क्लियर है। अगर इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 एकम 3 हो गया, 2 इधर गया, 3 वाटे कितना हो गया, 24 हो गया। अब करने के 15 से आप इसको डिवाइड कर दिए, तो 15 एकम 15 हो गया, और 3 इधर गया, 15 दूर कितना हो गया, 30 हो गया। यानी आप बता सकते हैं दर आपको कितनी पता चली, 12% वार्षिक। दर कितनी पता चली आपको, 12% वार्षिक। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें आपसे क्या पूछा गया, 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज आपसे पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक पॉइंट नोट में अपने कॉपी में लिख लिया। ठीक है, जो भी समय दिया रहेगा आपको करना है कि उसे वर्ष में कन्वर्ट करना। आप अपने कॉपी में लिख ली नोट में, जो भी समय दिया रहेगा आपको करने के उसे वर्ष में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे देखिए माह में है, इसे क्या करना है, आपको वर्ष में कन्वर्ट करना है। तो एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं।
तो इसमें क्या करिए 12 से भाग दे दीजिए। 8 में क्या करना आपको 12 से भाग दे दीजिए। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका वर्ष में कन्वर्ट। अब देखिए आपको क्या पता है मूलधन पता है, दर पता है और क्या पता है आपको समय पता है। तो पूछा क्या आपसे ब्याज आपसे पूछा गया। तो आप यहां से कर लीजिए एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा मूलधन यानी कितना दिया गया 6000, टी का मान दिया गया और दर का मान दिया गया यानी आर का मान दिया गया। टाइम कितना ये 8/12 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। पूरे का बटा कितना हो जाएगा 100। अब इसका कैलकुलेशन करें आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए 00 से इसका ये 00 कट गया और इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 6 दूना कितना हो गया 12 और इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये 4 बार में कट गया। अब इन दोनों का आपस में गुणा करिए कितना मिल जाएगा 6 चौको 24। देखिए 0 भी बचा है, आप बता सकते हैं कितना रुपये ब्याज बनेगा 224 रुपये ब्याज बनेगा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या करना आपको जो भी समय दिया रहेगा उससे क्या करना आपको वर्ष में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है 4000 रुपए पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछा है आपसे 4000 रुपए पे 18 माह का 12% वार्षिक के हिसाब से कितना ब्याज होगा। तो अभी मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, जो भी समय दिया रहेगा उससे क्या करना आपको वर्ष में कन्वर्ट करना। यहां देखिए 18 माह है तो इससे क्या करिए वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 18 माह है ना, इसे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना आपको 12 से भाग दे। आप काट के चाहे छोटा कर सकते हैं या आप इसको इसी तरह से भी छोड़ सकते हैं, यानी ये वर्ष में आपका कन्वर्ट है। आप चाहे तो काट के छोटा कर सकते हैं या इसको इसी तरह से रहने दें। अब देखिए पूछा कि आपसे एसआई का मान पूछा है, तो यहां से देखिए मूलधन आपको पता है 4000 है और यहां से दर कितनी दी गई है 12% और समय कितना है आपको पता चल गया 18/12 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा पूरे का बटा। अब इन सभी का कैलकुलेशन करो आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए ये 12 से 12 कट गया और ये 00 से ये 00 कट गया। अब करने के इन सभी का गुणा करिए तो इसका इसमें गुणा करें कितना मिल जाएगा 18 चौको 72 मिल जाएगा। और देखिए ये 0 बचा भी तो आप इसके सामने क्या करें 0 आप बढ़ा दें, यानी आप बता सकते हैं कितना रुपये ब्याज बनेगा 720 रुपये ब्याज बनेगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, इसमें आपसे ब्याज पूछा लेकिन कितने दिन का पूछा आपसे 219 दिन का पूछा है। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, जो भी समय दिया रहेगा उससे क्या करना आपको वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अब देखिए दिन में दिया गया, आपको ये पता है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं। नॉर्मली हम लोग कितना दिन मान के चलते हैं 365 दिन मान के चलते हैं। अब करना है कि इसमें क्या करें 365 से भाग देंगे। 219 में क्या करना आपको 365 से आपको भाग देना। आप चाहे तो काट के छोटा कर सकते हैं या आप इसको इसी तरह से छोड़ सकते हैं। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका वर्ष में कन्वर्ट हो गया। अब पूछा कि आपसे एसआई का मान पूछा है, आप यहां से कर लीजिए मूलधन कितना ये 2500 हो गया और दर कितनी है 5% है। समय भी आपको पता चल गया कितना है 219 हो गया और बटे कितना हो गया 365 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 100। 00 से ये 00 इसका कट गया और इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये कितनी बार में कट जाएगा 5 7 35 हो गया और एक इधर गया 5 3 15। अब देखिए 73 से ये कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए 25 बचा और 3 बचा, इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए कितना मिलेगा आपको 75 रुपए मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं कितना रुपया ब्याज बनेगा 75 रुपए ब्याज बनेगा। तो सी ऑप्शन के इसका मैच करा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है 3000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1080 रुपए का ब्याज कितने वर्षों में होगा, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, इस बार क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया टाइम आपसे पूछा गया, मूलधन पता है और ये क्या दिया है आपको ब्याज दिया गया। ठीक है, तो फार्मूला आपको पता है एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर पी आर टी अपान कितना होता है ये 100 होता है। यही तो फार्मूला मैंने आपको बताया, इसमें रख के सॉल्व कर लिया क्या देगा आंसर है। एसआई का मान पता है कितना दिया गया 1080 दिया गया और इक्वल टू पी का मान आपको पता है कितना है 3000, तो 3000 आप यहां से कर लीजिए। आर का मान भी आपको पता है कितना ही है 12 और टाइम आपसे पूछा गया है, पूरे का बटा कितना हो जाएगा ये 100। अब इन सभी का कैलकुलेशन करके क्या कर सकते हैं आप टी का मान निकाल सकते हैं। देखिए ये 2 जीरो से इसका ये 2 जीरो कट गया और 1 जीरो से ये कट गया, कितना क्लियर है। और इसको यहां से डिवाइड कर दो तो 12 में कितना हो जाएगा 108 और 3 से इसको डिवाइड कर दूं तो 3 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। तो टाइम इक्वल टू बचा कितना 3 वर्ष, टाइम इक्वल टू कितना आ गया 3 वर्ष। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया।
तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 8 वर्ष की अवधि में 4200 रुपए की राशि 6216 बन जाएगी, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, यानी क्या पता, आपको मूलधन पता है और ये इतना हो जाएगी, 8 वर्षों में राशि इतना हो जाएगी। तो ये क्या दिया आपको, मिश्रधन दिया गया। क्या दिया आपको, मिश्रधन दिया गया। अब क्या करना है कि आपको ब्याज पता करना, तो ब्याज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से आपको एक फार्मूला आप अपने कॉपी में लिख लिए। अगर आपको ब्याज पता करना तो आप क्या करिए, मिश्रधन में से क्या करिए, आप मूलधन घटा दीजिए। मिश्रधन में से क्या करिए, आप मूलधन घटा दीजिए, आपको क्या पता चले, ब्याज आपको पता चल जाएगा। ये देखिए मूलधन है और ये क्या है, मिश्रधन। अगर इसको यहां से मैं घटा दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, ब्याज पता चल जाएगा। अगर आप घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 2016 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 16 आपको मिलेगा। यानी एसआई का मान आपको पता चल गया। देखिए एसआई का मान पता है और समय भी पता है और मूलधन भी पता है। तो पूछा क्या आपसे, दर पूछी गई। आपसे क्या पूछी गई, दर आपसे पूछी गई। तो फार्मूला आपको पता है, एसआई बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। एसआई का मान पता, आप यहां से लिख लिए। 2000 कितना है, 16 इक्वल टू मूलधन कितना ये दिया गया, 4200 दिया गया। और आर का मान आपसे पूछा गया, आप इसको इसी तरह से छोड़ दिए। टाइम कितना दिया गया, 8 वर्ष। और पूरे का बड़ा कितना आ जाएगा, 100। कितना क्लियर है। अब देखिए इसको यहां से 00 से इसका ये 00 कट गया, इतना क्लियर है। अभी देखिए 8 से इसको डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा ये, अगर इसको डिवाइड कर दूं तो 252 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा ये, और 252 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए करने के 42 से क्या करना, आपको इसमें भाग देना। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 6 दूना 12 हो गया और 6 चौके 24 कितना हो गया, 25। कितनी बार में कट जाएगा, ये 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। यानी ये बता सकते हैं कि आर का मान कितना पता चले आपको, 6% वार्षिक। दर आपको पता चल कितनी है, 6% वार्षिक है। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन 9 देखा जाए, और मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूं कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अभी सिंपल इंटरेस्ट पर मेरी 2 से 3 वीडियो और आएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है तो राशि कितना, आपसे ये पूछे। यानी मूलधन कितना, इसमें आपसे ये पूछे। यानी 5% के हिसाब से कोई राशि 6 वर्षों में इतना हो जा रही है। तो ये क्या दिया है आपको, मिश्रधन दिया गया। ये क्या दिया गया, मिश्रधन दिया गया। ठीक है, और एक पॉइंट आपने कॉपी में नोट कर लिया कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर देखिए एक वर्ष का ब्याज 5% बना है तो अगले साल ब्याज कितना बनेगा, 5% बनेगा। अगले साल फिर कितना ब्याज बनेगा, 5% बनेगा। तो इस तरह से 6 वर्षों में कुल कितना ब्याज बना होगा, 5 6 का 30%। कितना ब्याज बना होगा 6 वर्षों में, 30% ब्याज बना होगा। कितना क्लियर है, 30% क्या बन गया, आपका ब्याज बन गया। और इसमें देखिए क्या शामिल है, अगर ये मिश्रधन है तो इसमें क्या शामिल है, मूलधन शामिल है प्लस ब्याज शामिल है। तो जो भी मूलधन होगा वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। जो भी मूलधन होगा वो अपने आप में 100% होगा और इसमें 30% का ब्याज है। तो कह सकते हैं ये टोटल कितना है, 130% है। क्या कह सकते हैं ये टोटल कितना है, 130% है। इसमें 130 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, 2600 में क्या करिए, 130 से आप भाग दे दीजिए और 100 से क्या करिए, आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करो, आपको क्या देगा, आंसर देगा कि 0 से 0 करिए और इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 13 दूनी कितना हो गया, 26 हो गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए, कितना मिल जाए, आपको 2000 मिले। यानी ये बता सकते हैं कि मूलधन कितना है, 2000 रुपए। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको इन दोनों का गुणा करना है, क्योंकि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। तो 6 वर्षों में कुल ब्याज कितना बन जाएगा, 30%। और ये क्या मिश्रधन है, इसमें मूलधन भी शामिल है प्लस ब्याज भी शामिल है 30%। तो जो भी मूलधन अपने आप 100% है और इसमें 30% ब्याज शामिल है, कह सकते हैं ये टोटल 130% है। क्या इसमें 130 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, इस क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का इतना हो जाएगा। यानी ब्याज होगा, यानी मूलधन का ब्याज इतना हो जाएगा, इतना गुना हो जाएगा। अगर हम लोग मान ले कि माना मूलधन कितना है, 100 रुपए है, हम लोग मान ले कि माना मूलधन कितना है, 100 रुपया है, तो आप यहां से लिख लीजिए 100 रुपया आप लिख लीजिए। जो ब्याज हो रहा है 10 वर्षों का जो ब्याज हो रहा है उस धन का कितना हो जा रहा है, इतना 2/5 हो रहा है। तो आप यहां से एसआई लिख सकते हैं, एसआई कितना हो रहा है, मूलधन का कितना हो रहा है, 2/5 हो रहा है। तो आप इसका क्या करिए, 2/5 आप निकालिए।
2/5 आप निकालिए, इसको यहां से डिवाइड कर दिए तो 2 बार में कट जाएगा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए, कितना मिल जाएगा? 40 रुपए ब्याज। देखिए आपको क्या पता चल गया? मूलधन भी पता है और ब्याज भी पता चल गया और समय भी पता है। तो पूछा है कि आपसे दर पूछी गई, यानी आर का मान आपसे पूछा गया, तो फार्मूला में रख के सॉल्व कर लिया, क्या जाएगा आंसर। एसआई का मान कितना दिया गया? 40 दिया गया, तो यहां से ये 40 हो गया और मूलधन कितना है? 100 रुपए। और यहां से दर का मान पूछा, यानी आर का मान हमसे पूछा गया। टाइम कितना दिया गया? 10 वर्ष दिया गया और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा? 100। देखिए 100 से 100 कट गया और एक जीरो से इसका एक जीरो कट गया, तो आर बराबर यहां से कितना आ गया? 4% वार्षिक, यानी दर हमको पता चली कितनी है? 4% वार्षिक। जी इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया? 4% वार्षिक। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष में हो। यानी दोनों के साधारण ब्याज क्या है? बराबर है। अगर दोनों के साधारण ब्याज बराबर है तो आपको फार्मूला पता है, एसआई बराबर क्या होता है? PRT/100, ये तो फार्मूला होता है। अब देखिए यहां से एक फार्मूला और हो जाएगा इसके लिए, सेकंड वाले के लिए, ठीक है। सेकंड वाले के लिए फार्मूला हो जाएगा, तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा? PRT/ कितना हो जाएगा? 100। देखिए इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि दोनों के साधारण ब्याज क्या है? बराबर। अगर दोनों के साधारण ब्याज बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, यानी ये और ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर, क्योंकि दोनों के साधारण ब्याज क्या है? बराबर है। तो आप करना है इसमें रख के वैल्यू रख के सॉल्व कर लिए, इसमें क्या करना आपको? वैल्यू रख के सॉल्व करिए। देखिए पहले वाला कितना मूलधन कितना है? 8,000, तो आप इसमें रखिए 8,000 हो गया, 8,000। और दर कितनी दी गई पहले वाले के लिए? 3% है। और पहले वाले में क्या पूछा हमसे? टाइम पूछा गया, कितने समय में, तो टाइम का मान हमसे पूछा गया और बटा कितना हो गया? 100 हो गया। इतना क्लियर है। अब देखिए क्या करना, सेकंड वाले के लिए लिखना है, तो इसमें मूलधन कितना है? 6,000 रुपए, 6,000 रुपए, इतना क्लियर है। और दर कितनी दी गई? 4% दी गई, और इसमें टाइम भी आपको दिया गया सेकंड वाले में, कितना है? 5 वर्ष। पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा? 100। अब इसका कैलकुलेशन करके क्या करना आपको? टी का मान आपको निकालना। देखिए 100 से 100 कट गया, देखिए 3 जीरो से इसका ये 3 जीरो कट गया, इतना क्लियर है। अब करना कि इसका कैलकुलेशन करिए, अगर इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा? ये 2 बार में कट गया। और इसको यहां से डिवाइड कर दूं 2 बार में कटेगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट गया। तो टाइम इक्वल टू बच कितना गया? 5 वर्ष। एक टी इक्वल टू कितना गया? 5 वर्ष। आपका ये क्या आ गया? आंसर है। दोनों के साधारण ब्याज बराबर है, तो मैंने क्या कर लिया? इन दोनों को भी आपस में बराबर कर लिया और वैल्यू रख लिया और इसको सॉल्व कर लिया और आपको क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक धनराशि साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 रुपए बनती है, यानी इतने रुपए बनती है, और 5 वर्षों में 2600 रुपए बनती है, तो वह धनराशि है। इसमें आपसे ये पूछे, यानी मूलधन आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले अगर 2 वर्षों में इतना हो जाए तो क्या दिया आपको? मिश्र धन दिया गया। ये क्या दिया आपको? मिश्र धन दिया गया, ठीक है। यानी इसमें क्या शामिल है? मूलधन शामिल है और ब्याज शामिल है 2 वर्षों का, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लिए क्या दिया गया? 2 वर्ष का मिश्र धन। 2 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया गया है? 2240 रुपए दिया गया। आप यहां से लिख लिए 2240 रुपए। अब देखिए फिर क्या कहा गया? 5 वर्षों में इतना हो जाती है, यानी ये क्या मिश्र धन है, तो आप यहां से कर लीजिए 5 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जा रहा है? ये 2600 रुपए हो रहा है, इतना क्लियर? 2600 रुपए हो रहा है। और पूछा क्या हमसे? मूलधन हमसे पूछा गया। तो आपको ये पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है? प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो करना कि आप इसको सबसे पहले आप इसको यहां से घटाइए, कितना मिलेगा आपको? 3 वर्ष मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 वर्ष आपको मिलेगा। और इसको यहां से घटाइए, अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 360 रुपए मिलेगा। यानी आपको ये पता चल गया कि 3 वर्ष का एसआई, यानी 3 वर्ष का एसआई कितना पता चलेगा आपको? साधारण ब्याज कितना पता चलेगा? 360 रुपए। अभी मैंने क्या बताया आपको? साधारण ब्याज में क्या होता है? प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर 3 वर्षों का ब्याज इतना है तो 1 वर्ष का ब्याज पता करने के लिए क्या करें? इससे क्या करना आपको? भाग देना। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो 1 वर्ष का एसआई आपको पता चलेगा कितना हो जाएगा? 120 रुपए। कितना हो जाएगा? 120 रुपए होगा 1 साल का ब्याज। अब देखिए इसमें क्या शामिल है? इसमें क्या शामिल है? 2 वर्ष का ब्याज शामिल है और मूलधन शामिल है। जबकि हमको पता चले कि 1 वर्ष का ब्याज कितना? 120 रुपए। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 220 रुपए होगा कि नहीं? क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है? प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर एक साल में इतना ब्याज बना है तो फिर अगले साल इतना ही ब्याज बनेगा। तो 2 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा? 240 रुपए हो जाएगा।
2 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, आप इसका डबल करिए, कितना हो जाएगा 240 रुपये। इतना क्लियर है। अब देखिए करना है कि इसमें कि मूलधन शामिल है और ब्याज शामिल है। ब्याज मुझे पता चल गया, अब करो कि इसमें से ब्याज घटा दो। अगर इसमें से ब्याज घटा दो तो मुझे क्या पता चलेगा, इससे मूलधन पता चल जाएगा। यानी आप बता सकते कि वो राशि कितना है, 2000 रुपये, यानी मूलधन आपको पता चल गया। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, आप करेंगे कि अगर 1 वर्ष का ब्याज है ना, आप इससे भी निकाल सकते हैं। 1 वर्ष का ब्याज इतना है तो इसमें देखिए क्या शामिल है, 5 वर्ष का ब्याज शामिल है और मूलधन शामिल है। आप 1 वर्ष का ब्याज इतना है तो 5 वर्ष का ब्याज पता करेंगे, इसमें क्या करें 5 से गुणा कर दिए और इसमें से घटा लीजिए, तो अभी आपको मूलधन पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 4 वर्ष बाद इतना 1200 रुपए और 7 वर्ष बाद 1500 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह सॉल्व हुआ। आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए और ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा होगी। देखिए इसमें क्या कहा गया है, साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 2520 रुपए तथा 5 वर्षों में 2700 रुपए हो जाएगी। इसमें हमसे क्या पूछा गया, इस बार दर हमसे पूछी गई, वार्षिक दर हमसे पूछी गई। इस बार हमसे क्या पूछा, आर का मान पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया, 2 वर्ष का मिश्रण इतना दिया गया और 5 वर्ष का मिश्रण इतना दिया गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मूलधन पता कर सकते हैं, पता कर सकते किसी तरीके से। तो आप कर लीजिए यहां से 2 वर्ष का मिश्रण, 2 वर्ष का मिश्रण कितना दिया गया आपको, 2520 रुपए दिया गया। इतना क्लियर है। अब देखिए नीचे क्या है, 5 वर्षों का मिश्रण कितना, 2700 रुपए। आप यहां से कर लिए 5 वर्षों का मिश्रण कितना, ये 2700 रुपए। अब करना है कि आप इसको यहां से घटाइए तो कितना मिल जाएगा, 3 वर्ष मिलेगा। और इसको भी आप यहां से घटाइए, अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 180 मिलेगा। यानी 3 वर्ष का एसआई आपको पता चल गया। 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 180 रुपए। तो मैंने क्या आपको बताया, साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। तो मुझे क्या करना है, 1 वर्ष का ब्याज पता करना। इससे क्या करें, आप इसमें भाग दीजिए तो 1 वर्ष का ब्याज पता चल जाएगा। तो आप यहां से कर लिए 1 वर्ष का एसआई कितना आ गया, 60 रुपए आ गया। कितना आ गया, 60 रुपए आ गया। अब देखिए इसमें क्या शामिल है, 2 वर्ष का ब्याज शामिल है और क्या मूलधन शामिल है। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 1 वर्ष का ब्याज इतना है तो 2 वर्ष का ब्याज पता करने के लिए आप इसमें क्या करिए, डबल करिए, इसका डबल करिए, कितना हो जाएगा, 120 रुपए। अब 120 रुपए आप इसमें से घटा दें, आपको क्या पता चल जाएगा, मूलधन आपको पता चलेगा। अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 2400 रुपए आपको मिलेगा। यानी मूलधन आपको पता चले कितना है, 2400 रुपए। अब देखिए मूलधन आपको पता है और ब्याज भी पता है 2 वर्ष का, और टाइम भी पता, और पूछा कि आपसे आर का मान पूछा है। तो फार्मूला आपका यही होता है, एसआई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। यही तो फार्मूला होता है। देखिए इसका भी मान पता है और इसका भी मान पता, टाइम भी पता है और आर का मान हमसे पूछा, इसमें रख के सॉल्व करते हैं। तो एसआई का मान कितना आ गया, 2 वर्षों का ब्याज कितना आ गया, कितना है, 120 रुपए। 120 कर लीजिए और मूलधन आपको पता चले कितना, ये 2400 रुपए। इतना क्लियर है। आर का मान पूछा गया, टाइम कितना पता है, 2 वर्ष है। तो आप इसमें 2 आप रख लीजिए और पूरे का बड़ा कितना कर लीजिए, 100 कर लीजिए। अब देखिए डबल जीरो से इसका ये डबल जीरो कट गया। इतना क्लियर है। अब देखिए इसको यहां से डिवाइड कर दो, इसको यहां से डिवाइड कर दो, 12 कम 12 हो गया और ये 12 दूनी कितना हो गया, 24 हो गया। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 4 बच गया। 4 में क्या करना आपको, 10 से भाग देना है। 4 में क्या करना है, इसको भाग देके छोटा कर सकते 5। 5 का क्या करना है आपको, आधा करना है। तो कितना मिल जाएगा, 2.5 मिलेगा, 2.5। कितना मिल जाएगा, 2.5। यानी ये बता सकते हैं कि दर आपको कितना पता चलेगी, 2.5% है। तो सी ऑप्शन का इसका मैच कर रहा है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लिए। ठीक है, गुना या गुने पर आधारित प्रश्न, और मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए टाइप 1 में देखा जाए, क्वेश्चन में पहला क्या दिया गया, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा गया, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूं, फिर आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिससे क्या कर सकते हैं आप एग्जाम में माइंड में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको समझा के बता रहा हूं, फिर शॉर्ट में बताऊं। अगर मैं मान लो मेरे पास कितना 100 रुपए, इसमें यही तो कहा गया, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है,
अगर मैं मान लो मेरे पास कितना 100 रुपये है, मेरे पास कितना 100 रुपये, और इसको ले जाके मैंने कहा बैंक में जमा कर दिया, 100 रुपये ले जाके बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। और मैंने ऐसा पाया कि ये 8 वर्षों में कितना हो जा रहा है, ये 100 रुपये ले जाके बैंक में जमा कर रहा हूं, ये 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है, ये 5 गुना हो गया। यही तो कहा गया 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है, ये 5 गुना हो गया। तो पूछा कि आपसे ये जानना चाह रहा है कि रेट आपसे जानना चाह रहा है, यानी किस दर से पैसे 5 गुना हो गए, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले कि इसमें क्या शामिल है, इसमें मूलधन शामिल है और इसमें ब्याज शामिल है। जो मैंने 100 रुपये ले जाके इसमें जमा किया वो तो 100 रुपये है ही, प्लस इसमें देखिए 400 रुपये ब्याज मिल गया। कितना रुपया ब्याज मिल गया, 400 रुपये ब्याज, यानी साधारण ब्याज। SI बराबर कितना मिल गया, 400 रुपये ब्याज। इतना क्लियर है। अब देखिए आपको क्या पता चल गया, यहां से ब्याज पता चल गया, मूलधन पता है और समय पता है। तो फार्मूला आपको एक पता है जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। पार्ट 1 में मैंने आपको यही फार्मूला बताया था कि SI बराबर यानी PRT/100, मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 100, साधारण ब्याज। अब देखिए इसमें सभी वैल्यू आपको पता है, बस एक वैल्यू नहीं पता है, यानी R का मान आपको पता है और बाकी सभी वैल्यू पता है। तो इसमें रख के सॉल्व कर लिया, क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो SI कितना दिए, यानी ब्याज कितना यहाँ पे 400 रुपये, तो यहां से कल 400 हो गया और इक्वल टू, यानी मूलधन कितना है 100 रुपये। R का मान आपसे पूछा गया, R को इसी तरह से छोड़ दिया, और T का मान कितना दिया गया, 8 वर्ष दिया गया, तो 8 आप यहाँ पे लिख लीजिए, और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 कट गया। अगर इसको यहां से डिवाइड कर दो तो 8 बचे कितना हो जाएगा, 40 रुपये, यानी R का मान हमको पता चले कितना है, 50%। R का मान कितना पता चल गया आपको, 50% वार्षिक, ठीक है, 50% वार्षिक। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन आप एग्जाम में ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आंसर तो आ गया है, लेकिन आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे अब आपको वो तरीका बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन का क्या है, सही हो गया। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे अब आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में पहला एक बार फिर से देखा जाए, अब हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक करने के लिए एक फार्मूला होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। आप यहां से अपने कॉपी में लिख लिया, R बराबर क्या हो जाए, यहां से अदर कर सकते हैं इसको, गुना -1, गुना -1 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा, समय, बटे समय हो जाएगा, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करना, आपको गुणा करना, यानी दर इक्वल टू आपको पता है कितना ही है, गुना -1, गुना -1 हो जाएगा, और बटा कितना, समय हो जाएगा, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करिए। अब इसमें रख के सॉल्व कर लिया, क्या जाएगा, आंसर है। तो इसमें रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, कितना गुना यहाँ पे दिया गया, 5 गुना है। तो मैंने क्या बताया आपको, जितना गुना कहेंगे उसमें से क्या करना, आपको एक घटाकर क्या करना, आपको लिखना है। इससे कम करिए, 5 गुना कहा तो लोग क्या करेंगे, गुना में से क्या करेंगे, एक घटाएंगे, तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इतना क्लियर है। अब नीचे क्या करना, आपको टाइम लिखना है, समय कितना दिया गया, 8 वर्ष दिया गया, तो 8 हो गया, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करिए। इसको यहां से डिवाइड कर लिए, कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, और इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा, 50 बार में ये कट जाएगा, यानी आपको पता चली दर कितनी है, 50%। देखिए मैंने आपको 2 तरीके बता दिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन जो मैंने आपको पीछे बताया वो आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा के बताया, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम में क्या करें, ऐसे ही सॉल्व करिए, एग्जाम में क्या करें, ऐसे ही सॉल्व करें। यहाँ पे जितना गुना कहा है क्वेश्चन में, उससे क्या करना, आपको एक कम करना है, जितना गुना कहा है उससे कम करिए, और समय से क्या करिए, भाग दे दीजिए, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा। अब इसका कैलकुलेशन करो, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन किसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इस ट्रिक से हम लोग क्या करें, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे, टाइप 1 में जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछी गई, रेट पूछी गई। तो जो पीछे मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया, ये ट्रिक से सॉल्व करने के लिए बताया, उससे ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। जितना गुना कहा है हम लोग क्या करें, उससे एक कम करेंगे, 2 गुना का है तो उससे क्या कर देंगे, एक कम करेंगे, तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब नीचे क्या करेंगे, समय लिख लेंगे, समय लिख लेंगे, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब क्या करना है, आपको इससे इसमें भाग देना है। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 12.5 बार जाएगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12.5 को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या 12.5 लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 से 1/2 लिख सकते हैं।
ये आपका क्या गया आंसर आ गया। यानी रेट आपको पता चल कितनी है 12 सही 1/2%। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, और ये देखिए बेहद ही आसान ट्रिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, इसमें आपसे ये पूछा है। कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, इसमें आपसे ये पूछा है। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, जितना गुना कहेंगे उससे क्या करना, आपको एक कम करना है। 2 गुना का तो क्या करें, उससे एक कम करें, कितना मिले आपको 1 मिल गया। तो आप यहां से रख लिखिए आर का यानी दर हमसे पूछा गया। तो यहां से इसमें से क्या करेंगे, 1 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। 2 गुने की बात हुई तो इसमें से घटाएंगे, कितना मिला आपको 1 मिलेगा। और नीचे क्या करना, आपको टाइम लिखना है, समय 5 वर्ष है और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा। इसको यहां से डिवाइड कर दिए तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा। यानी आपको पता है दर कितनी है, 20% वार्षिक। दर कितनी है, 20% वार्षिक। ये इसका क्या गया आंसर है। सी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, इसमें आपसे ये पूछे। ठीक है, यानी रेट आपसे पूछेगी, दर आपसे पूछेगी। तो आप यहां से लिख लीजिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से जितना गुना कहा है उससे क्या करना है, आपको एक कम करके लिखना है। 4 गुने की बात करते इसमें से घटाइए, कितना मिल जाएगा 3 मिलेगा। और नीचे क्या करना है, आपको समय लिखना है, कितना समय दिएगा 15 वर्ष। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल करना। इसको यहां से डिवाइड कर दिए तो 5 बार में कट जाएगा, और इसको यहां से डिवाइड कर दिए तो कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में ये कट जाएगा। यानी आपको पता चली दर कितनी है, 20% वार्षिक। सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जाए। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक धनराशि 15% वार्षिक ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, इसमें आपसे ये कहा गया है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक बार आपको पढ़ के फिर से सुना दो। एक धनराशि 15% वार्षिक ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी उसी तरह से लगेगा। ठीक है, जो ऊपर हम लोग जितने भी क्वेश्चन लगे उसी कॉन्सेप्ट या उसी फॉर्मूले से ये भी क्वेश्चन लगेगा। फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था, फॉर्मूला मैंने आपको यही लिखवाया था, यहां से दर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन कह सकते हैं, या आप इसको गुना कर सकते हैं। गुना माइनस कितना हो जाएगा 1। और नीचे क्या मैंने लिखवाया था, समय लिखवाया था, और इनटू क्या मैंने लिखवाया था, यहाँ पे 100 लिखवाया था। तो इसी फॉर्मूले के साथ हम लोग क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अभी तक हम लोग क्या इसी फॉर्मूले के साथ सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चले आ रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या पता है आपको, आर का मान पता है, आर का मान पता है। और इसमें देखिए टाइम आपसे पूछा गया और गुना आपको पता है, तो इसमें रख के सॉल्व करिए और आपको क्या देगा आंसर देगा। तो यहां से कर लिए 15 हो गया। अब देखिए यहां से गुना -1 तो 4 गुनी हो जाएगी। तो इसमें से क्या करें, आप एक घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, टाइम आपसे पूछा गया, और इंटू कितना हो जाएगा, ये 100। इसको यहां से डिवाइड कर दूं, ये 5 बार में कट जाएगा, और इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। यानी टाइम इक्वल टू हमको कितना पता चल गया, 20 वर्ष। समय बराबर कितना पता चल गया, 20 वर्ष आ गया। ये इसका क्या गया आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, 20 वर्ष। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ठीक है, आपको करना है कि इसमें रख के वैल्यू सॉल्व कर लिया, आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। चलिए टाइप 2 में देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा फर्क है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका इसे बेसिस से सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका आप इसे ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके बताने जा रहा हूं, दोनों तरीके आपको बताऊं। सबसे पहले अगर मैं मान लो मेरे पास कितना 100 रुपए है, और इसको ले जाके मैंने कहा जमा कर दिया, बैंक में जमा कर। 100 रुपए मेरे पास है और इसको ले जाकर कहा जमा करना, बैंक में जमा कर। तो मैंने ऐसा पाया कि 8 वर्षों में कितना हो गया, धन 2 गुना हो गया। 8 वर्ष में वो धन कितना हो जा रहा है, ये 2 गुना हो गया। अगर ये 2 गुना हो गया तो इसमें क्या शामिल है, इसमें क्या शामिल है, मूलधन शामिल है और ब्याज। फिर अगले से क्या कहा गया, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, यानी उसी धन को 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, इसमें आपसे ये पूछे। यानी ये जो 100 रुपए है यही 100 रुपए है। अब ये चाह क्या है, इसे 4 गुना हो जाए, 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, इसमें आपसे यही पूछा। ठीक है, तो कैसे बताएंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं।
अब देखिए करने की मेरे पास 100 रुपए थे, इसको ले जाके मैंने बैंक में जमा कर दिया। तो इसमें क्या शामिल है, मूलधन तो शामिल है मेरा, 100 रुपए इसमें ब्याज आ गया, यानी 100 रुपए इसमें क्या आ गया, ब्याज आ गया, यानी एसआई बराबर कितना आ गया, 100 रुपए। ये जो ब्याज बना 100 रुपए कितने वर्षों में बना, ये 8 वर्षों में बना। 100 रुपए ब्याज कितने वर्षों में बना, ये 8 वर्षों में बना। अब इसको यहां से भी घटाइए, इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, एसआई इक्वल टू कितना मिलेगा, 300 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 300 रुपए मिलेगा। देखिए मैंने आपको एक पॉइंट नोट में बताया था पार्ट 1 में, साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। जैसे अगर एक वर्ष का ब्याज 100 रुपए बना तो अगले वर्ष का भी ब्याज कितना बनेगा, 100 रुपए ब्याज बनेगा। फिर अगले वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, 100 रुपए ब्याज बनेगा। फिर अगले वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, 100 वर्ष ब्याज बनेगा, यानी ब्याज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए 8 वर्षों में कितना ब्याज बना, 100 रुपए ब्याज बना, और यहाँ पे मुझे चाहिए कितना, 300 रुपए ब्याज चाहिए। अगर 8 वर्षों में 100 रुपए ब्याज बन रहा तो 200 रुपए ब्याज बनने में कितना लग जाएगा, इसका 2 गुना समय लग जाएगा, यानी 16 लग जाएगा, 16 वर्ष लग जाएगा। तो 3 गुना होने में कितना समय लग जाएगा, 8 तरीका 24। कितना समय लग जाएगा, 8 गुणे 3 कर लीजिए, 3 गुना होने के लिए कितना समय लग जाएगा, 24 वर्ष का समय लगेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। इसका आंसर कितना आ गया, 24 वर्ष आ गया। ये तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। कैसे आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे, अब आपको वो ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है। इसके लिए आप चाहे तो फार्मूला आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में, आप अपने फार्मूला को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। आप यहां से कर लिए, टाइप 1 हो गया और ये टाइम 2 हो, टाइम 1 टाइप 2। अब यहां से क्या करिए, n1 माइनस n हो जाए, n1 माइनस 1 हो जाएगा और ये n2 माइनस 1 हो जाएगा। यहां पे देखिए क्या करना है, मैं अभी बता रहा हूं t क्या है और ये n क्या है। t जो यहाँ पे क्या करेगा, टाइम को शो करेगा, t किसको शो करेगा, समय को शो करेगा, और जो n है किसको शो करेगा, ये गुना को शो करेगा। n किसको शो करेगा, गुना को शो करेगा। अब इसमें रख के सॉल्व कर लिया, अब क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे t1 का मान आपको दे दिया और पूछा क्या, और ये देखिए आपको क्या 2 गुना यानी n1 का मान आपको दिया है, और ये क्या दिया आपको 2 गुना यानी 4 गुना होने में यानी n2 का मान आपको दिया है, और पूछा क्या आपसे कितना समय लगेगा, यानी t2 का मान आपसे पूछा गया। इसमें रख के सॉल्व कर लिया, अब क्या जाएगा, आंसर है। हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए कितना समय दिया गया, पहला 8 वर्ष दिया गया और दूसरा यानी t2 का मान हमसे पूछा गया, तो आप इसको इसी तरह से रहने दीजिए। अब देखिए यहां से क्या करना है, जो भी ये गुना की बात रही उसमें से क्या करना, आपको 1 घटाना है। 2 गुने की बात है तो आप इसमें से 1 घटा लीजिए, कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिलेगा। अब 4 गुने की बात हुई तो क्या करना, आपको इसमें से 1 घटाइए, कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब 3 में क्या करना, आपको गुणा करना है, तो यहां से टाइम 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी टाइम 2 यानी सेकंड वाला समय कितना आ जाएगा, 8 तरीका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी समय आपको पता चलिए कितना, ये 24 वर्ष। समय आपको कितना पता चल गया, 24 वर्ष मोदन कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर। देखिए आंसर इस तरह से भी है और आंसर इस तरह से भी है, जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बट मुझे ये अच्छा लग रहा है क्योंकि एग्जाम में बहुत समय बच जाएगी, ठीक है। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, 24 वर्ष, पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज की दर से, उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी, किसमें आपसे ये पूछेगा। यानी आपसे क्या पूछेगा, समय आपसे पूछेगा, यानी t2 का मान आपसे पूछेगा। जो ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाए। यानी t1 का मान दिया गया कितना, ये 10, और t2 का मान आपसे पूछा गया है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या दिया, जो भी ये 2 गुने की बात है इसमें से क्या करना, आपको गुना में से क्या करना, आपको 1 कम करना, 1 मिल जाएगा। इसमें से भी क्या करना, आपको 1 कम करना, कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब आप यहां से बता सकते हैं कितना समय लग जाएगा, 10 दूना 20 वर्ष का समय लगेगा। यानी उसी धन को उसी दर से क्या करना, 3 गुना होने में कितना समय लग जाएगा, 20 वर्ष का समय लगेगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज से 4 गुनी हो जाएगी, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। यानी हमसे पूछे t2 का मान पूछा गया, तो आप यहां से कर लीजिए, 20 हो गया और नीचे आपसे क्या पूछा, t2 का मान आपसे पूछा गया। और जो भी गुना दिया हम लोग क्या करें, इसमें से 1 घटाएंगे, तो कितना मिल जाएगा, अगर 2 गुने कहा गया तो उसमें से 1 घटा लेंगे, कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और ये 4 गुना का है तो इसमें से 1 घटाइए, कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब करना क्या, 3 को गुणा कर लीजिए, टाइम इक्वल टू आपको पता चल जाएगा कितना है, 60 वर्ष।
कितना आ जाएगा इसका आंसर? 60 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। अगर आप इससे भी फास्ट लगाना चाहते हो तो एक पॉइंट आप नोट में रखिए, जब यहाँ पे 2 गुना दिया रहेगा तो आप क्या करें, तभी ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप करने के इससे क्या करें, एक कम करिए, कितना मिल जाएगा? 3 मिलेगा। 3 का डायरेक्ट आप इसमें गुणा कर लिया, आपको क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे कम करिए तो कितना मिल जाएगा? 3 मिलेगा। 3 का लाके आप इसमें गुणा कर दिया, आपको क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। और ये ट्रिक कब अप्लाई होगी? जब यहाँ पे 2 गुने की बात होगी तब ये ट्रिक अप्लाई होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एक रहेगा, एक से 3 में गुणा करने कोई फर्क होगा नहीं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये 2 गुना रहेगा तभी ये अप्लाई होगा। अगर ये 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए तो हम लोग क्या करें, तब इस तरह से लिख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि साधारण ब्याज पर कोई धन राशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 19 गुनी हो जाएगी? इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। मैंने अभी आपको ऊपर कॉन्सेप्ट बताया, अगर ये 2 गुनी है तो हम लोग क्या करते, इसमें से घटाकर इसमें डायरेक्ट गुणा कर लेते और हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना 7 गुनी है, तो मैंने क्या बताया आपको लिखना पड़ेगा। यानी T1 का मान कितना दिया है आपको? 8 दिया गया, और T2 का मान आपसे पूछा गया, तो आप इसको इसी तरह से रहने। और यहाँ पे जो भी गुना दिया गया, क्या करना आपको? इससे कम करके लिखना है। कितना मिल जाएगा? 6, ठीक है। और फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बता दिया है, ठीक है। अब इसमें से भी क्या करना आपको? एक घटाना है। इसमें से घटाएंगे, कितना मिल जाएगा? 18 मिलेगा। अब इन सभी का कैलकुलेशन करें, वहां पर क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको यहां से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 बार में कट गया और 3 एक में गुणा कर लिया, तो टाइम टू इक्वल टू आपको पता चल जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 वर्ष आ जाएगा। कितना वर्ष आ जाएगा? 24 वर्ष आ जाएगा जी। इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जाए। क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से वही धनराशि 6 गुना हो जाएगी? इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना है, ठीक है। तो आप मुझे सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष तथा 6 महीने में स्वयं की 13/10 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछे? ब्याज की वार्षिक दर पूछेंगे। तो जो मैंने आपको टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर आपको बताया था 1, 2 बताया था, ये सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और उसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था आपको? मैंने आपको यही बताया था, दर इक्वल टू क्या बताया था आपको? गुना -1, गुना -1 हो जाएगा। और नीचे आपको क्या लिखवाया था? समय। नीचे मैंने आपको यही लिखवाया था समय, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करना आपको? मल्टीपल करना। यही तो मैंने आपको पीछे लिखवाया था। अब इससे में रख के क्या करना आपको? सॉल्व करना, और आपका क्या जाएगा? आंसर है। यानी जितना गुना कहा गया है, क्या कहा गया, कितना गुना कहा गया, इतना गुना कहा गया। इसमें से क्या करना आपको? एक घटाकर लिखना। आप यहां से कर लीजिए, R इक्वल टू, इसमें से क्या करें आप? एक घटाइए, तो 13/10 हो गया, माइनस कितना हो गया? 1। और नीचे क्या आ जाए आपका? समय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे समय देखिए कितना दिया? 2 वर्ष, और कितना दिया? 6 महीने। तो आप कह सकते हैं ये 2.5 वर्ष है कि नहीं? आप इसको कह सकते हैं 2.5 वर्ष, और 2.5 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, लिख सकते, कोई फर्क नहीं। और इंटू क्या करना आपको? 100 से गुणा करना। अब देखिए सबसे पहले अगर आप इसे सॉल्व करें, 10 से कम 10 हो गया, 10 से कम 10, और 10 में से क्या करें? 10 में 10 से कम 10 हो गया, और 13 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बच जाएगा? 3/10। लेकिन यहाँ के नीचे कितना? 5/10। लेकिन ये पलट के चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा? ये 2/5। पलट के चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा? ये 2/5 हो जाएगा। और ये पहले से ही 100 है। अब इन सभी का कैलकुलेशन करो, आपका क्या जाएगा? आंसर है। क्योंकि 0 से ये 0 कट गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दो तो ये 2 बार में कट गया। अब इन सभी का आपस में मल्टीपल कर ली, कितना मिल जाएगा? 12। यानी आपको दर पता चली कितनी है? 12% वार्षिक। दर पता चली कितनी है? 12% वार्षिक। ये इसका क्या गया? आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है, ठीक है। आपको करने के जो भी गुना दिया गया इसमें से घटाइए और समय से भाग दे दीजिए, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करिए, और आपका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुना हो जाती है
तो वार्षिक ब्याज की दर है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। जो मैंने वो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करा है उसी तरह से ये क्वेश्चन सेम सॉल्व। तो आपसे पूछा है क्या दर, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, यहाँ पे क्या करना है, n-1 करना है, यानी जितना गुना कहा है उसमें से क्या करना है, आपको एक घटाना है। अगर आप इसमें से घटाएंगे, हम लोग इसको साइड में कर लेंगे डायरेक्ट, 41 बटा कितना हो जाएगा ये 40, और कितना घटाना है, इसमें से एक घटाना, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 40 हो गया, और इसको यहां से घटाएंगे कितना मिल जाएगा, 1 बटे कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 1 बटे 40 आपको मिल जाएगा। तो आप यहां से कर लीजिए, 1 बटे 40 हो गया, यानी आपको ये गुना -1 हो गया, गुने में से मैंने क्या कर दिया, 1 घटा के लिख दिया। अब नीचे क्या करना है, आपको टाइम लिखना है, तो टाइम कितना दिया गया, 1 बटे 4 वर्ष दिया गया, ठीक है। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करना, आपको मल्टीपल करना। अब ये चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आप इसको कर लीजिए, 1 बटा 40 हो गया, और ये गुणे कितना हो जाएगा, 4 बटा कितना हो जाएगा 1, और ये कितना है 100। अब इसका कैलकुलेशन करो, आपका क्या जाएगा, आंसर जाएगा, 0 से 0 कट गया, और ये 4 से 4 कट गया, तो बचा कितना आपका 10% वार्षिक, यानी ब्याज की दर पता चले वो कितनी है, 10% वार्षिक। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, आप इसको मूलधन आप लिख लीजिए, मूलधन का 1/9 है, और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। देखिए क्या कहा गया, जो ब्याज की दर है, ब्याज की अवधि जो है वो वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। तो पूछा कि आपसे वह वार्षिक दर कितनी है, आपसे ये पूछा गया, यानी आपसे क्या पूछा गया, रेट आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। अगर जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले दोबारा, ठीक है, आपको करना क्या है, दर आपसे पूछे या चाहे आपसे समय पूछे, दर पूछे या ऐसे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, समय आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। दो ही चीजें इसमें आपसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए क्या करना आपको, आप इसको यहाँ पे लिख ले A/B, और इंटू क्या करना आपको 100 आपको लिखना। A/B का मतलब क्या है, यहाँ पे जो दिया गया मूलधन का इतना गुना, जो दिया कि मूलधन का इतना, तो यही आपका यहाँ पे A/B का मान यही है। तो इसमें रख के सॉल्व कर लिया, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग रख के सॉल्व करते हैं, तो आप यहां से कर लिए, दर इक्वल टू कितना हो जाएगा, A/B का मान कितना दिया, 1/9 दिया, तो 1/9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 100। अब ये करड़ी हुई, देखिए जब ये करड़ी से फ्री होती है, कितना ऊपर 100 है और नीचे कितना 9, जब ये करड़ी से फ्री हो कितना 10 दे देगा, और ये नीचे कितना देगा, ये 3 दे देगा। अब आप इसको डिवाइड कर दिए, तो 3 3 का 9 हो गया, और बचा कितना 1, 1 में 3 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दिए, ये आपको क्या गया, आंसर। यानी दर आपको पता चल कितनी है, 3 सही 1/3% वार्षिक है। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, या तो दर पूछी जाएगी या समय पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे जो वैल्यू दे रहेगी आपको करना क्या, कड़ी में लिख करके और 100 से गुणा कर ले। अब इसका कैलकुलेशन करो, आपका क्या देगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखा जाए। क्वेश्चन 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, यानी जो दर है वो किसके बराबर है, टाइम के बराबर है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। मैंने आपसे क्या बताया, आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, आपसे या तो रेट पूछा जाएगा, या फिर क्या पूछा जाए, आपसे टाइम आपसे पूछा जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा, आपसे रेट पूछी गई, तो आप यहां से कर लिए, R इक्वल टू मैंने भी क्या बताया आपको पीछे, करड़ी में हो जाएगा, यानी क्या करना आपको, इसको करड़ी में आपको लिखना है, 16 बटे कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और फिर क्या करना, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें 100 से गुणा कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब ये करड़ी से फ्री होगा तो कितना दे देगा, 4 दे देगा, 16 जब करड़ी से फ्री होगा 4 देगा, और ये जब 100 फ्री होगा तो कितना दे देगा, आपको 10 देगा। और ये देखिए कितने का स्क्वायर होता है, 25, 5 का स्क्वायर होता है। अब इसको यहां से डिवाइड कर दो, 2 1 में कट गया, अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल किया, तो आपको ब्याज की दर पता चली कितनी है, 8% वार्षिक। ब्याज की दर कितनी है, 8% वार्षिक। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हुई, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है, यदि वार्षिक ब्याज दर, इसमें क्या कहा गया, यदि वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो उन वर्षों की संख्या क्या थी, इसमें आपसे ये पूछे, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछा, इस बार टाइम आपसे पूछा गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम जैसे पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आप यहां से टाइम इक्वल टू लिख लीजिए, टाइम इक्वल टू आप लिख लीजिए, करड़ी में लिखना होगा आपको,
ये जो वैल्यू दी गई आप इसको यहाँ पे लिखे करने में 9 बटा कितना दिया गया 16 दिया गया और इंटू क्या करना आपको 100 से गुणा करना है। अब करने के इसका कैलकुलेशन करें और आपका क्या देगा आंसर है। अब आपको क्या करना है इसका कैलकुलेशन करके बताना है कि इसका आंसर कितना है। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों तथा 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 40 रुपए का अंतर है। आप इसको लिखिए 40 रुपए का अंतर है। कितने रुपए का अंतर है 40 रुपए का अंतर। वह राशि है, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है, यहाँ पे क्या दर दे दी गई है और ये दर इसी दर से क्या कर दिया, एक बार 3 वर्ष के लिए दिया जा रहा है और एक बार 4 वर्ष के लिए दिया। तो दोनों के ब्याजों में कितने का अंतर पाया गया, 42 रुपए का अंतर पाया गया। तो आपसे ये पूछा है कि वह राशि कितनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लिए, यानी कोई धन है वो कितने 3 वर्षों के लिए दिया जा रहा है और किस रेट से 5% वार्षिक के हिसाब से दिया जा रहा है। तो मैंने आपको पार्ट 1 में यह बताया था कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर एक साल में 5% ब्याज बनेगा तो अगले साल भी 5% ब्याज बनेगा और अगले साल भी 5% ब्याज बनेगा। तो इस तरह से 3 वर्षों में कुल कितना ब्याज बन जाएगा, 5 3 15% ब्याज। कितना ब्याज बन जाएगा, 15% ब्याज। अब ये क्या करा, 4 वर्षों के लिए दे रहा है। आप यहां से कर लिए 4 गुणे 5 और उसी दर से क्या करा 4 वर्षों के लिए दे रहा उसी राशि। तो इसका आप इसमें गुणा करिए। अगर आप इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 चौक को 20%। कितना मिल जाएगा, 20% मिलेगा। यहां देखिए ब्याजों में कितने का अंतर पाया जा रहा है, यहां से देखिए ब्याजों में यानी प्रतिशत में कितने % का अंतर पाया जा रहा है, 5% का अंतर पाया जा रहा है। और ब्याजों में कितने का अंतर है, 42 रुपए का अंतर है। तो कह सकते हैं जो 42 रुपए इसके बराबर होगा कि नहीं, जो 5% अंतर है ये इसके बराबर है। तो आप यहां से कर लीजिए बराबर करिए। आप करना क्या, आपको इससे इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए। जो भी मूलधन होगा वो अपने आप में 100% होगा। इसका कैलकुलेशन करो, आपको क्या देगा आंसर है। अगर आप इसको यहां से डिवाइड कर दें तो ये 2 बार में कर दिया। अब इन दोनों का आपस में क्या करना, आपको मल्टीपल करना है। तो कितना मिल जाएगा, 840 रुपए। यानी आप बता सकते कि वो राशि कितने रुपए, 840 रुपए। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। कोई राशि 5% के हिसाब से एक बार 3 वर्ष के लिए दी जा रही है और एक बार 4 वर्ष के लिए। तो यहां से कितने का अंतर, 1 वर्ष का अंतर। अगर आप इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं इससे। तो आप कह सकते हैं जो 5% है यानी इनकी ब्याज दरों में कितने का अंतर पाएगा, 5% अंतर पाएगा। तो करना क्या, आपको इससे इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका मैच करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को 55.5 की हानि होती है। तो मूलधन कितना है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए दर में कितने की कमी हो रही है। पहले ब्याज की दर कितना 11.5% थी, अब लेकिन घटकर कितना हो गई, 10% हो गई। तो इसी कमी के बराबर ये कमी मिल रहा है। तो करना क्या, आप यहाँ देखिए परसेंटेज में कितने % की कमी हो रही है, 1.5 की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, 1.5 की कमी हो रही है। और रुपए में कितने रुपए की हानि हो रही है, इतने रुपए की हानि हो रही है। कह सकते हैं इसके बराबर होगी, जो प्रतिशत में कमी हो रहा है उसके बराबर ही तो ये कमी हो रही है। तो आप यहां से क्या करिए, बराबर करिए। इतना क्लियर है। अब करना क्या, आपको देखिए इससे क्या करना, आपको इसमें भाग देना। आप इसके सामने 0 लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, कोई फर्क नहीं। इससे क्या करना, आपको इसमें भाग देना और क्या करना, आपको 100 से गुणा करिए। मूलधन पता करने के लिए इसमें क्या करिए, 100 से आप गुणा। ठीक है, अब देखिए नीचे 1 अंक पे दशमलव है और ऊपर भी 1 अंक पे दशमलव। तो दशमलव को देखिए संख्या सेम है यानी सेम अंक पे दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब करना क्या, आपको इससे इसमें क्या करिए, डायरेक्ट भाग दे देंगे। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 15 3 45 हो गया और ये 15 7 कितना हो जाएगा, 105। अब इन दोनों का आपस में गुणा करिए, कितना मिल जाएगा, 3700 रुपए मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 3700 रुपए आपको मिल जाएगा। यानी आपको मूलधन पता चले कितना है, 3700 रुपए। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता दें। यहां से दोनों का अंतर करना है। यहां से कितने की कमी हो रही, 1.5 की कमी हो रही। प्रतिशत में कितने % कमी हो रही, 1.5% की कमी हो रही। तो जो भी कमी हो रही इसमें क्या करिए, लाके भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए, आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा मैच करा, 3700 रुपए पहला ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40.5 की वृद्धि हो जाती है।
तो मूलधन कितना है इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। यानी रुपए में कितने रुपए की वृद्धि रही, इतने रुपए की वृद्धि रही, और प्रतिशत में कि कितने परसेंट की वृद्धि रही, कह सकते हैं 1.5% की वृद्धि रही। प्रतिशत में कितने परसेंट की वृद्धि रही, 1.5% की वृद्धि रही, और रुपए में कितने रुपए की वृद्धि रही, इतने रुपए की। तो कह सकते हैं इसके बराबर है कि नहीं। करना क्या आपको, इसमें क्या करें आप 1 पॉइंट से भाग दीजिए, 1.5 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या जाएगा आंसर। मैंने क्या बताया आपको, 40.5 में क्या करना आपको, इससे भाग देना, जो वृद्धि हो रही है उससे क्या करें आप भाग दें, और इसमें क्या करें आप 100 से गुणा करें। मूलधन पता करने के लिए क्या करें, इसमें 100 से गुणा करें। अब देखिए यहाँ पे दशमलव देखिए सेम अंक पे है, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, यानी हट जाएंगे। अब करना है कि इसको आप यहाँ से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में करिएगा, 15 गुना 30 हो गया और 10 इधर है, 15 7 105। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए, कितना मिल जाएगा, 2700 रुपये मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं कि मूलधन कितना है, 2700 रुपये। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कोई धन किसी निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो पहले से 108 रुपये ब्याज अधिक मिलता। तो वह धन कितना है, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया पहले जो भी दर रही होगी, अगर दर कितनी बढ़ा दी जाए, 3% अधिक कर दी जाए, और 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 3% बढ़ा दी जाए, तो 2 वर्षों में कितना ब्याज पहले से अधिक मिला, इतना रुपये ब्याज अधिक मिला। तो पूछा क्या, मूलधन कितना है। देखिए अब आपको ये पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज काउंटर होता है। अगर एक समय 3% ब्याज बढ़ेगा, यानी 3% बढ़ा, तो अगले साल भी 3% बढ़ेगा नहीं, तो इस तरह से कुल कितना बढ़ गया, यहाँ से 6% बढ़ गया। कुल कितना बढ़ गया, ये 6% बढ़ गया। कुल कितना बढ़ जाएगा, प्रतिशत में कितना बढ़ गया, 6% बढ़ गया, और रुपए में कितना बढ़ गया, इतना रुपया बढ़ गया। तो कह सकते हैं इसके बराबर है कि नहीं। तो करना क्या आपको, इससे क्या करें आप इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या जाएगा आंसर जाएगा। इसमें क्या करना आपको, 6 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए। इसको यहां से डिवाइड कर दो, 6 कम 6 हो गया, 4 इधर गया, 6 8 48 हो गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर ली, कितना मिल जाएगा, 1800। यानी आप बता सकते हैं कि मूलधन कितना है, 1800 रुपये। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रतिशत में कितने परसेंट दर बढ़ रही है, 3% के हिसाब से बढ़ रही है। तो कितने साल तक बढ़ेगी, 2 साल तक बढ़ेगी। 3 दूना 6, कितनी बढ़ गई, 6% बढ़ गई, और इसे 6% के बराबर तो इतना ब्याज अधिक मिला है। तो करना है कि इसमें 6 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लिया, पर क्या जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन सी देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपये है। तो वह धन कितना है, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछा गया, मूलधन आपसे पूछा गया, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया, एक बार आपको फिर से पढ़ के सुना दो क्वेश्चन में। देखिए किसी धन का साधारण ब्याज 8% ब्याज की दर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन इतना हो जाता है। अगर ये मिश्र धन है तो इसमें क्या शामिल है, मूलधन शामिल है प्लस ब्याज शामिल है। अब देखिए यहाँ से ब्याज की दर कितना 8% और कितने वर्ष के लिए दिया जा रहा है, 3 वर्ष के लिए। तो ब्याज कितना बन जाएगा, 8 3 24%। ब्याज कितना बन जाएगा, 24% ब्याज बनेगा। अब देखिए इसमें 24% ब्याज है और जो भी मूलधन होगा वो अपने आप पे क्या होगा, 100% रहा होगा। यानी इसमें मूलधन अपने आप में 100%, जो भी मूलधन है इसमें 100% है, और इसमें ब्याज कितना है, 24% ब्याज शामिल है। तो कह सकते हैं ये टोटल 124% है क्या, इसमें 124 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या जाएगा आंसर है। आपको करने के 6,944 में क्या करना है, आपको 124 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए। क्यों 124 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि ये मिश्र धन है, इसमें मूलधन शामिल है और इसमें 24% ब्याज शामिल है। तो ये टोटल कितना हो गया, 124 हो गया। तो इसमें 124 से भाग दे दिए और 100 से गुणा। देखिए 4 से ये भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो 4 3 12 हो गया, 4 एकम 4। अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 एकम 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 2 इधर गया, 4 से कितना हो गया, 28। एक इधर गया, 4 3 12 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 4 6 24। अब देखिए करना है क्या, 31 से इसको डिवाइड करना है। अगर आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 56 बार में ये पूरा पूरा कट गया। अब इन दोनों का आपस में क्या करें, मल्टीपल कर लिए, तो कितना मिल जाएगा, 5600 रुपए मिल जाएगा। यानी आप बता सकते कि वो राशि कितनी है, 5,600 रुपए। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6%, वार्षिक अगले 3 वर्ष तक
9% वार्षिक तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी, इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल इतना साधारण ब्याज दिया, 9 वर्ष बाद कुल कितना साधारण ब्याज दिया, 11,400 रुपए ब्याज दिया, तो उसने कुल कितना धन उधार लिया था, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए वो क्या कह रहा है, कितने समय बाद वो कर कह रहा है कुल पैसे चुका रहा है, इतने वर्ष बाद चुका रहा है। यानी ये पता है कि जो धन ले रहा है वो कितने समय बाद चुका रहा है, 9 वर्ष बाद चुका रहा है। तो जो पहले कुछ धन ले रहा है उसमें से क्या कर रही है, 2 वर्ष तक ब्याज की दर कितना, इतना है, और अगले 3 वर्ष तक ब्याज की दर कितना, इतना है। ठीक है, और फिर क्या, इसके बाद जो भी क्या करा वो जो समय बचा आपको कितना बचे, टोटल कितना 9 वर्ष के लिया। अब देखिए कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया और 3 वर्ष हो गया, तो कितना बच गया, 4 वर्ष बचा। कितना बच गया, 4 वर्ष बच गया। अब देखिए ये जो धन ले रहा है, यानी जो ये क्या कर रहा है 14% के हिसाब से ये कर रहा है, कितने वर्ष के लिए लाइए, 4 वर्ष के लिए ले रहा है। ठीक है, तो करना कि आप इसका इसमें गुणा करिए, अगर ये 2 साल तक क्या करा 6% के हिसाब से, तो ब्याज कितना बन जाएगा, 6 दूना 12% ब्याज बनेगा। कितना ब्याज बनेगा, 12% ब्याज बनेगा। फिर अगले 3 साल तक क्या कर रही है, 9% के हिसाब से, अगले 3 साल तक ये क्या कर रहा है 9% के हिसाब से ब्याज दे रहा है, तो 9 तरीके कितना हो गया, 27 हो गया। कितना ब्याज देगा ये, 27% ब्याज। फिर बचा कितना आपका, ये टोटल कितना हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया, 5 वर्ष हो गया, और टोटल कुल कितना 9 वर्ष है। तो इसमें से क्या करिए 9 घटाएंगे, 9 में से 5 घटाएंगे, कितना बच गया आपका, 4 वर्ष। यानी 14% के हिसाब से ले रहा है, कितने समय के लिए, 4 वर्ष के लिए ले रहा है, 4 वर्ष के लिए ले, 14 कितना हो गया, 56, 14 कितना हो गया, 56% हो गया। यहां देखिए कुल ब्याज इतना बना है, कुल ब्याज इतना बना, इन सभी को जोड़े कितना मिल जाएगा, 95%। में ब्याज कुल कितना बना, 95% ब्याज बना, और रुपए में कितना बना, इतना रुपया। तो कह सकते हैं इसके बराबर होगा कि नहीं, आप यहां से क्या करिए, बराबर। ठीक है, इसको क्या करें आप यहां से बराबर। अब करना है कि आपको इससे क्या करें, आप इसमें भाग दे दीजिए, और जो भी मूलधन है वो अपने आप पे 100%। ठीक है, अब इसमें 100 से गुणा करिए और इसका कैलकुलेशन करो, आपको क्या देगा, आंसर है। ठीक है, 19 से ये भी कटेगा और 19 से ये भी कटेगा, तो 19 से इसको डिवाइड कर दे, कितनी 5 बार में कट जाएगा, और 19 से कितनी बार में कट जाएगी, 6 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कट गया। इतना क्लियर है, यानी 600 बार में कट गया। इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 20 बार में। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए, तो कितना मिल जाएगा, 6 दूना 1200, कितना मिल जाएगा, 12,000 आपको मिलेगा। तो देखिए कौन सा मैच करा, पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया, यह दर प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, 3 वर्ष की समाप्ति के बाद इतना वह ब्याज के रूप में देती है, ऋण राशि कितनी है, इसमें आपसे पूछे, यानी मूलधन आपसे पूछेगा। और यहाँ देखिए ये जब स्टार्टिंग मिली तो दर कितना 6% है, लेकिन ब्याज की दर क्या है, प्रतिवर्ष कितने बढ़ रही है, 1.5% के हिसाब से बढ़ रही है, और 3 साल के बाद इतना रुपया ब्याज दे रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए, 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, और ये 3 वर्ष हो गया। तो 3 वर्ष का देखिए ब्याज कितना बना परसेंटेज में, तो पहले साल कितना ब्याज बनेगा, 6% ब्याज बन गया। अब ये अगले साल ब्याज कितना बनेगा, और ब्याज में क्या है, प्रतिवर्ष इतने % की वृद्धि हो रही है, तो अगले साल बढ़कर कितना हो जाएगा, इसमें क्या करना आपको 1.5 जोड़ना होगा, तो 7 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5% हो गया। अब इसमें क्या करना, फिर आपको कितना जोड़ना होगा, 1.5 आपको जोड़ना होगा, प्रतिवर्ष तो क्या हो रही है 1.5% की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा, अगर आप इसमें 1.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9, कितना हो जाएगा 9%। अब क्या करना है कि आप इन सभी को जोड़िए, तो परसेंटेज को कितना ब्याज बना, आप इन सभी को जोड़िए, तो कितना ब्याज बना, 22.5 बना। प्रतिशत में ब्याज को कितना बना, इतना बना, और रुपए में कितना बना, इतना रुपया। तो कह सकते हैं इसके बराबर होगा कि नहीं, तो इससे क्या करें आप इसमें भाग दे दीजिए, और 100 से क्या करें आप गुणा करिए। क्या करना आपको, 8,190 में क्या करना आपको 22.5 से भाग दे दीजिए, और 100 से क्या करिए आप गुणा करिए। अब देखिए यहाँ पे एक अंक पे दशमलव, मुझे क्या करना, दशमलव हटाना है, तो ऊपर नीचे कितने से गुणा कर दिए, 10 से गुणा कर दिए, ताकि दशमलव यहाँ से अब फिनिश हो गया। यहाँ से इसको क्या कर दिए, दशमलव फिनिश कर दिया। अब करना है कि इन सभी का कैलकुलेशन करें और आपको क्या देगा, आंसर है। देखिए 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी कटेगा, 25 चौक कितना हो गया, 100 गया। अगर आप 25 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 9 बार में पूरा कट गया, और 9 से करना है कि आप इसको डिवाइड करें, तो 9 81 हो गया, और 9 कम 9 हो गया, और ये 0 आपका बचा। अब इन सभी का आपस में क्या करें, मल्टीपल कर लें। अगर इन सभी का आपस में मल्टीपल कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, सबसे पहले लास्ट में आप 0 लगा दें, 2 0 आप मैंने लगा दी,
इसका गुणा आप इसमें करिए, कितना मिल गया, 4 मिल गया, और ये 4 नवा कितना हो गया, 36। कितना हो गया, 4 नवा 36। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 36,400 रुपए आएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, मैं देख रहा हूं कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन एक ऑप्शन देखिए यहाँ पे नन ऑफ दीज, तो डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए दिखाइए क्या कॉन्सेप्ट है। अगर मैं मान लो कि आपको कार की आवश्यकता है, मैं मान लो ऐसा कि आपको क्या है, कार की आवश्यकता है, तो आप कार निकलवाने कहां जाएंगे, एजेंसी में जाएंगे। आप कहां जाएंगे कार निकलवाने, एजेंसी में जाएंगे। क्लियर है। अब आप चाह रहे कि जो कार मैं लूं वो क्या हो, किस्त पर हो, यानी क्या मुझे वार्षिक किस्त में चुकाना हो, यानी मैं ये चाह रहा हूं कि जो मुझे पैसे देना हो क्या हो, सालाना में देने हो। अगर मैं मान लो आपने क्या किया, एक कार निकलवाया, आपने क्या किया, एक कार निकलवाया, और कार की कीमत हम लोग मान ले, ऐसा मान ले कितना रुपया है इसकी कीमत, 848 रुपए। कार की कीमत कितना है, 848 रुपए लोग मान ले, ऐसा मान ले कि कार की कीमत कितना है, 848 रुपए। और आप ये चाह रहे कि ये 848 रुपए एक बार में न चुकाकर इससे क्या चाह रहे हैं, वार्षिक किस्तों में चुकाना चाह रहे हैं। हम लोग मान ले कितने समय के लिए, 4 वार्षिक किस्तों में चुकाना चाह रहे हैं। 4 वार्षिक किस्तों में आप क्या करना चाहते हैं, चुकाना चाहते हैं। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रत्येक वार्षिक किस्त का मान कितना होगा, यानी आपको सालाना कितना रुपया ब्याज आपको देना हो, यानी कितना आपको एजेंसी को देना होगा सालाना, यही आपसे पूछा जाएगा। तो कैसे आप बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे आसान ट्रिक बता रहा हूं। आप जैसे जाएंगे एजेंसी में, तो आपको ये क्या हो, कुछ पैसे देंगे और कार आपको मिल जाएगी। ठीक है, यानी जो भी देंगे वो अपने आप पे क्या रहेगा, 100% होगा। जो भी कुछ पैसा एजेंसी को देंगे वो अपने आप पे क्या होगा, 100%। अब की ब्याज हम लोग दर मान ले कितना ही है, दर कितना ही रहे, हम लोग कर दे कितना ही दर, 10% कर दे। दर कितनी ही है, 10% वार्षिक। दर हम लोग कितना मान ले, 10% वार्षिक। तो प्रश्न में आपसे यह पूछा जाएगा कि प्रत्येक किस्त का मान कितना हो। तो जो पहली किस्त बनेगी यानी अपने आप पे क्या होगी, 100% होगी, अपने आप पे क्या होगी, 100%। अब ये 4 सालों के लिए ना, तो अगले साल में कितना हो जाएगी, आपको करना है कि इसमें जोड़ना होगा, कितना जोड़ना हो, 10% के हिसाब से ना, तो इसमें क्या करिए आप 10 जोड़िए। अगर आप इसमें 10 जोड़ लेंगे, या आप इसको कर लिए कितना, 4% ही कर लिए, इसको कितना कर लिए, 4% कर लिए, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। दर हम लोग कितना मान लें, 4% वार्षिक, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। तो ये पहले अपने आप में 100% होगा पहले साल में, अब इसमें क्या होगा, अगले साल से जुड़ेगा। ठीक है, आपका 1 साल हो गया, और ये 2 साल हो गया, और ये 3 साल हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 4। टाइम कितना है, टाइम कितना है यहाँ पे, 4 वर्ष के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिए 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष इस तरह से लिख दिया। ये पहले यानी पहले वर्ष में अपने आप में 100%। अब ये अगले साल में क्या हो जाएगा, 4 इसमें क्या करना आपको जोड़ना, तो कितना हो जाएगा, 104%। फिर अगले साल में क्या करना आपको, इसमें 4 जोड़ना हो, इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 108% मिल जाएगा। फिर क्या करना आपको, इसमें 4 जोड़ना हो तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। कितना हो गया, 112% हो गया। अब ये देखिए जब जोड़ेंगे तो इनके बराबर हो गए, यानी इसी को तो चुकाना, यानी ये क्या परसेंटेज में, और ये देखिए क्या रुपए में। तो आप यहां से क्या करें, इसको बराबर कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 848 हो जाएगा। अब करना क्या, आपको इन सभी को आप जोड़ करके इसमें भाग दे दीजिए, और 100 से गुणा करें तो आपको यह पता चल जाएगा कि प्रत्येक किस्त का मान कितना हो। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 100 मिलेगा, 200 हो गया, 300 हो गया, 4 हो गया, 400 मिलेगा नहीं मिलेगा। अब इन सभी को जोड़िए, कितना मिल जाएगा, 424 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 424 आपको मिलेगा, और 424% बराबर आपका ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 848 हो जाएगा। अब करना क्या, आपको इससे क्या करें, आप इसमें भाग दे दीजिए। ठीक है, और 100 से क्या करिए, आप गुणा कर लीजिए। अब इसका कैलकुलेशन करो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी आपको यह पता चल जाएगा कि प्रत्येक किस्त का मान कितना है। इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये 2 बार में कट गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए, इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 200 रुपए मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 200 रुपए। यानी आप बता सकते हैं कि प्रत्येक किस्त का मान कितना है, प्रत्येक किस्त का मान कितना है, 200 रुपए। यानी उसे 200 रुपए क्या करना आपको, यानी उसे 200 रुपए क्या करना, वार्षिक किस्तों में चुकाना होगा। ठीक, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 848 दिया गया, अगर इसके हिसाब से देखें तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, 800। यानी जो 48 रुपए बन रहा है इसका क्या है, ये ब्याज बन रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक बार आपको फिर से समझा रहा हूं। ठीक है, जैसे आप गए कहा एजेंसी में, आपको कार निकलवाना, और कार की कीमत कितना, इतना रुपया।
आप ये चाह रहे हैं कि ये जो पैसे देने आप इससे क्या चाह रहे हैं, इंस्टॉलमेंट यानी किस्त के रूप में देना चाह रहे हैं, और समय कितना 4 वर्ष के लिए आप टाइम मांग रहे हैं और दर कितनी है 4%। तो करना क्या, पहले साल में आप इसको 1, 2, 3, 4 वर्ष आप लिख लिए। पहले साल में अपने आप पे 100% होगा, अब इसमें 4 जुड़ता चला है, दर कितनी 4% है, तो इसमें आप 4 जोड़िए, कितना हो गया 104%। सेकंड साल हो गया। अब ये दूसरे साल में क्या करना है आपको, फिर इसमें 4 जोड़ना, तो कितना हो गया 108। चौथी यानी 30 चौथे साल में कितना हो जाएगा, इसमें क्या करना आपको फिर 4 जोड़ना। इस तरह से आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ करके आप इसको बराबर कर लीजिए और इससे भाग दे दीजिए और इसका कैलकुलेशन करो, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करें, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में पहला देखा जाए, जो ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हम लोग क्या करें, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 2 साल में 2 प्रति वर्ष की दर से 808 रुपए के ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात करें। इसको क्या करना है, इससे क्या करना, 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। इससे क्या करना, 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है इतने रुपए, और दर कितनी दी गई, 2% के हिसाब से दी गई। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, सबसे पहले टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया। तो आप यहां से टाइम लिख लिए, 1 वर्ष हो गया और ये 2 वर्ष हो गया। यानी पहले साल में ये अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। पहले साल में ये अपने आप में 100%, और ये अगले साल कितना हो जाएगा, इसमें 2% क्या करें आप, इसमें जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा 102। यानी क्या करना, परसेंटेज में से इतना चुकाना और इन दोनों को जोड़कर क्या करें आप, इसके बराबर करना। क्या करना आपको, इन दोनों को जोड़कर क्या करें आप, इसके बराबर। अब क्या करना आपको, इस दोनों को जोड़ करके इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करें, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही इसमें आपको करना है। अगर आप इन दोनों को जोड़ें कितना मिल जाएगा, 202% और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 808। अब करना कि इससे इसमें आप भाग दे दीजिए और क्या करना आपको, 100 से गुणा करें। तो इसको यहां से डिवाइड कर दो तो ये 4 बार में कट गया, और इसको इन दोनों को आपस में मल्टीपल कर ली, कितना मिल जाएगा, 400। यानी आप बता सकते हैं कि उसकी जो वार्षिक किस्त कितना हो जाएगी, 400 रुपए होगी। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एक बार आपको फिर से बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आप टाइम लिखेंगे 2 वर्ष, तो आप यहाँ पे 2 वर्ष लिख लिए। पहले वर्ष में अपने आप पे 100% होगा, और ये अगले साल से क्या होगा, जो दर है इसमें आपको जोड़ना, तो कितना हो गया 102%। अब इन दोनों को जोड़कर क्या करना आपको, इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जाए। क्वेश्चन सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज की 4 प्रति वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 रुपए के ऋण को निपटाने हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा, इसमें आपसे ये पूछे। ठीक है, यानी इससे क्या करना, वार्षिक किस्तों में चुकाना, और कितना टाइम दिया गया, 4 वर्ष दिया गया। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, सबसे पहले आप टाइम लिखे, कितना समय दिया गया, 4 वर्ष दिया गया, 4 वर्ष दिया गया, तो आप यहाँ पे 4 आप लिखिए। करना क्या, पहले वर्ष में अपने आप पे 100% होगा, आप अगले साल से इसमें क्या करें, आपको जोड़ना हो 4% करके, तो इसमें 4 जोड़े, कितना मिल जाएगा आपको, 104%। फिर इसमें क्या करना है, आपको 4% जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 108% हो जाएगा। फिर इसमें क्या करना है, आपको 4 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 112%। अब इन सभी को जोड़कर क्या करना है, आपको इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे, या इसको आप यहाँ से बराबर कर सकते हैं। ठीक है, 848 बराबर कर सकते हैं, आप इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इन सभी को जोड़िए, कितना मिल जाएगा, तो 424 मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना मिल जाएगा, 424 आपको मिलेगा। तो आप यहां से कर लीजिए 424। अब इससे क्या करना है, आपको इसमें भाग देंगे। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो 848 है, और भाग देना कितना आपको, 424 से भाग देना, और 100 से क्या करना आपको, मल्टीपल करना। इसको यहां से डिवाइड कर दिए तो ये 2 बार में कट गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लिए, कितना मिल जाएगा, 200 रुपये आपको मिलेगा। यानी ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 200 रुपये आ गया। तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 6450 रुपए का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाए जा सकते हैं, इसमें आपसे ये पूछेंगे। ठीक है, यानी इससे क्या करना, वार्षिक किस्तों में चुकाना, और टाइम आपको दे कितना, 4 वार्षिक किस्तों में चुकाना, और दर आपको दे दी गई। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट से क्या कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइम कितना दिया है, 4 वर्ष दिया है, तो 1 वर्ष हो गया, और ये 2 वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गया, और ये कितना हो गया, 4 वर्ष हो गया। तो पहले वर्ष में अपने आप पे क्या होगा, 100% होगा।
अब इससे क्या करना, अगले साल से कितना हो जाएगा, इसमें क्या करना आपको 5 जोड़ना, तो कितना हो गया 105%। फिर क्या करना आपको, अगले साल में इसमें 5 और जोड़ना होगा, यानी इसमें 5 आपको जोड़ना होगा, 5 इसमें आप जोड़ी कितना हो जाएगा 110%। फिर क्या करना आपको, इसमें 5 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 115%। अब इन सभी को जोड़कर क्या करिए, आप इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, क्या आ जाएगा आंसर रहेगा। तो इन सभी को क्या करना आपको जोड़ना है और इक्वल टू कितना हो जाएगा 6450। इन सभी को जोड़ी देखिए कितना मिल जाएगा, 100 यहाँ पे भी, 100 यहाँ पे भी, 100 यहाँ पे भी, 100 400 मिल गया, तो 400 हो गया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 30 हो गया, कितना मिल जाएगा 430 आपको मिलेगा और इक्वल टू कितना, ये 6450। इससे क्या करें आप इसमें भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिए और 100 से क्या करिए आप गुणा कर लीजिए, ठीक है, 0 से 0 कट गया, इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये 15 बार में कट गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लिया तो कितना मिल जाएगा आपको 1500 रुपए आपको मिलेगा, कितना मिल जाएगा 1500 रुपए आपको मिलेगा। यानी आप बता सकते कि प्रत्येक वार्षिक किस्त का मान कितना है 1500 रुपए है। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। आपके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है, अगर आप इसे 4 साल तक देंगे तो 15 चौक कितना हो गया 60 हुए, कितना हुआ 6000 हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना दिया 6450 हुए। ये 450 रुपए क्यों एक्स्ट्रा लगा, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट में वो ले रहा है, यानी इसका क्या है, एक तरह से कह सकते हैं यानी क्या लग रहा है, इसे साधारण ब्याज लग रहा है, यानी इसे क्या लग रहा है ब्याज के रूप में देना पड़ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है, इसमें आपसे ये पूछे, ठीक है। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कि टाइम कितना दिया 3 वर्ष दिया, तो आप यहाँ पे कर लीजिए 1 वर्ष हो गया और ये कितना 2 वर्ष हो गया और ये कितना हो गया 3 वर्ष। तो पहले वर्ष में ये अपने आप में 100% होगा। अब इसमें क्या करना आपको, इसमें क्या करना, अगले साल में इसमें 12% आपको जोड़ना है, इसमें क्या करना आपको 12% आपको जोड़ना, तो कितना हो जाएगा ये 112 हो गया। फिर इसमें क्या करना आपको 12 और जोड़ना, कितना हो जाएगा 124 हो गया, कितना हो गया 124%। अब करना क्या आपको, इन सभी को जोड़कर क्या करिए आप इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप यहां से कर लीजिए 1000 कितना ये 12। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 336% मिलेगा, कितना मिल जाएगा 336% आपको मिलेगा 1092। इससे क्या करिए आप इसमें भाग दीजिए 3 और ये 6 और इंटू क्या हो जाएगा 100। अब करना है कि इन सभी का कैलकुलेशन करिए। देखिए 12 से ये भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 12 दूना 24 हो गया, 12 दूना 24 और ये 12 8 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। अब देखिए इसको यहां से डिवाइड कर दो, 12 9 108 हो गया और एक इधर गया 12 1 12। देखिए 7 से ये भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 7 1 7 हो गया, 7 1 7 2 इधर गया, 7 3 21 और ये 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया, 7 चौक 28 और 4 से इसको डिवाइड कर दूं तो ये 25 बार में करिए। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए, 25 कितना हो गया 75 हो गया और 25 से कम 25, 25 7 कितना हो गया 35, 25 7 कितना हो गया 32 हो गया, 25 7 कितना हो गया 32 हो गया। यानी आप बता सकते कि प्रत्येक किस्त का मान कितना है 325 रुपए। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, इस तरह से बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 देखा जाए और इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं अपने से, और इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन है, ऊपर मैंने आपको सॉल्व करा दिया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 32,400 रुपये 6 साल के बाद देने हैं। यदि वह 6 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना चाहता है और तो वह प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि ब्याज की दर कितना 8% है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक बार आपको पढ़ के फिर से सुना। 32,400 रुपये 6 साल के बाद देने हैं। यदि वह 6 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना चाहता है तो प्रत्येक किस्त के कितने रुपए की होगी यदि ब्याज की दर कितना है 8% वार्षिक। हमसे पूछा कि इसमें वार्षिक किस्त का मान पूछा गया, यानी वार्षिक किस्त का मान पूछा गया। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, सबसे पहले कि टाइम कितना दिया 6 वर्ष दिया, तो आप यहां से 6 साल कर लीजिए। 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया और ये कितना हो गया 3 वर्ष, 4 वर्ष हो गया और ये कितना यहां से 5 वर्ष हो गया और ये कितना हो गया 6 वर्ष।
तो पहले साल में ये अपने आप में 100% होगा। अब ये अगले साल कितना हो जाएगा, इसमें क्या करना आपको 8 जोड़ना, 8 आपको जोड़ना। ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये 8 जोड़ता चला जाएगा, नहीं 8 इसमें जोड़ेंगे, फिर इसमें 8 जोड़ेंगे, फिर इसमें 8 जोड़ेंगे, फिर इसमें 8 जोड़ेंगे, फिर इसमें 8 जोड़ेंगे, है कि नहीं। लेकिन 100 तो सभी रहेगा, या आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए, या मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा। ठीक, 108% हो गया, इसमें क्या करना आपको 8 जोड़ना, तो कितना हो जाएगा 116% हो जाएगा। फिर इसमें क्या करना है 8 जोड़ना है, इसमें क्या करना है आपको 8 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। 100 कितना हो गया 24 हो गया। फिर इसमें क्या करना है 8 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करना है आपको 8 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 140 हो गया, 140%। अब इन सभी को जोड़कर क्या करना है आपको, इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर आपको क्या जाएगा आंसर जाएगा। देखिए 100 यहाँ पे भी, 100 यहाँ पे भी, 100 यहाँ पे भी, 100 यहाँ पे भी, 100 यहाँ पे। अगर आप इन सभी को जोड़ें कितना मिलेगा आपको 600 मिलेगा। 600 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 600 आपका मिल गया। 8 बचा है, 16 बचा है, 24 बचा है, 32 बचा है और ये 40 बचा है। इन सभी को जोड़ना है, 8, 16, 24, 32, 40 को आपको जोड़ना। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 120 आपको मिलेगा। अब इन दोनों को जोड़े कितना मिल जाएगा 720 मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा 720 मिलेगा। अब 720 से क्या करना है आपको, इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए, आपको क्या जाएगा आंसर जाएगा। 32,400 रुपए में क्या करना है आपको 720 रुपए से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा। देखिए 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। अब देखिए करना क्या, 8 से ये भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 8 9 72 हो गया और इसको यहां से डिवाइड कर दो, 8 चौको 32 हो गया और 8 25 कितना हो गया 40 हो गया। इतना क्लियर है। देखिए 9 से कटेगा, आप 9 से इसको डिवाइड कर दो, 9 चौको 36 हो गया और 4 इधर गया, कितना हो गया 9 5 45। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लिया, कितना मिल जाएगा 4500 रुपए आपको मिलेगा। यानी आप बता सकते कि प्रत्येक किस्त का मान कितना है 4500 रुपए। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करिए। और जो अगला क्वेश्चन है कल की वीडियो में ये बताने मुझे मिस्टेक हुई, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है वो कल की वीडियो में मैंने बताने में मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते। चलिए क्वेश्चन 7 देखा जाए और यही क्वेश्चन कल मुझे बताने में मिस्टेक हुई, ठीक है। इसका आंसर मैंने आपको गलत बता दिया, तो हम लोग क्या करें यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक व्यापारी ने 45,000 रुपए का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया, दूसरे ऋण के लिए 12% वार्षिक ब्याज है, यानी वार्षिक इतना 12% है। यदि एक वर्ष का कुल ब्याज 4,440 रुपए हो तो 8% की दर पर कितना धन लिया गया, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब क्या आपको बता रहा हूं, ठीक है। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है 45,000 रुपए का ऋण ले रहा है, 2 बैंकों से ले रहा है, 45,000 रुपए उधार ले रहा है और 2 बैंकों से ले रहा है। जो पहले बैंक पे वो दर कितनी रखी गई, जो भी पैसे उधार ले रहा है उस पर दर कितनी 8% है। पहले बैंक पर दर कितनी रखी गई 8% वार्षिक, 8% वार्षिक। और सेकेंड वाले बैंक पर कितना है ये 12% वार्षिक, 12% वार्षिक। अब देखिए ये कहा गया कि यदि एक वर्ष का कुल ब्याज कितना हो रहा है 4,444 रुपए, यानी वो करके रहे दोनों बैंकों कितना ब्याज दे रहा है, एक वर्ष में इतना रुपया ब्याज दे रहा है दोनों बैंकों। तो आप यहां से लिख लिए कि एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज कितना यहाँ पे 4,440 रुपए है। इतना क्लियर है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए पहले बैंक को ये क्या करेगा 8% ब्याज देगा, पहले बैंक को ये क्या करेगा 8% ब्याज श्योर देगा। तो दूसरे बैंक को भी क्या करेगा 8% श्योर ब्याज देगा, देगा कि नहीं देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों बैंकों से क्या कर देगा इसको 8% ब्याज श्योर देगा, दोनों बैंकों को क्या करेगा 8% ब्याज श्योर देगा। तो आपको करना है कि पूरे धन का क्या करिए आप 8% निकालिए, पूरे धन का क्या करना आपको 8% आपको निकालना। ये 00 से इसका 00 कट गया। अब इन दोनों का आपस में गुणा करिए, कितना मिल जाए आपको 3600 मिलेगा। मैं देख रहा हूं यहां से मुझे ब्याज कितना मिला, ये 3600 रुपए मिला है। यहां से एक वर्ष का ब्याज कितना मिला है 3600 रुपए मिला है, जबकि क्वेश्चन कितना दिया गया एक वर्ष का ब्याज इतना दिया गया। तो आपको करना है कि इस ब्याज को इस ब्याज में से क्या करना आपको घटाना है। आप इसको यहां से घटा लीजिए, तो ये 0 हो गया और ये कितना हो गया 4 हो गया। अगर आप इस हासिल ले कितना 14 हो गया, 14 में से 6 जाए कितना हो गया 8%। अब देखिए यहां से ये ब्याज क्यों एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि ये पहला धन 8% पे और दूसरा धन कितना ये 12% पे ले रहा है।
यानी अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा 4%। यानी 4% बराबर ही तो ये ब्याज एक्स्ट्रा मिला है, 4% बराबर ही तो ये ब्याज एक्स्ट्रा मिला। तो आपको करना है कि आप इससे इसमें क्या करिए, आप भाग दीजिए। 4% के बराबर ही तो ये ब्याज एक्स्ट्रा मिले कि नहीं मिला, तो इससे क्या करें, आप इसमें भाग दीजिए। अब इसमें भाग देते हैं 848 और क्या करना आपको 4 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करें। अब देखिए 4 से क्या करना आपको इसमें भाग देना, 4 दूना 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया और ये 0 बचा। इन दोनों का आपस में गुणा कर लिया। अगर आप इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 21,000 रुपये आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 21,000 रुपये आपको मिल जाएगा। यानी आपको यह पता चल जाएगा कि 12% पे उसने कितना उधार लिया, 21,000 रुपये लिया। 12% पर उधार लिया गया धन, उधार लिया गया धन आप अपने कॉपी में लिख लिए कि 12% पे कितना धन उसने उधार लिया, 21,000 रुपये उधार ले रहा 12%। तो प्रश्न हमसे पूछा है कि 8% पर उधार लिया गई राशि कितनी, इसमें हमसे ये पूछा है। जबकि हमको ये पता है कि दोनों बैंकों से मिलाकर कितना ले 45,000 रुपये के ले रहा है और एक बैंक का हमको पता चल गया। तो दूसरे बैंक का पता करने के लिए क्या करें, इसको यहां से आप घटा लीजिए। इसको क्या करें, आप इसमें से घटा लीजिए। अगर आप घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 24,000 रुपये आपको मिलेगा। यानी आपको यह पता चल गया कि दूसरे यानी जो पहला बैंक है, कहने का मतलब जो 8% पे कितना उसने धन उधार लिया, 8% पर लिया गया धन, 8% पर लिया गया धन, यानी 8% पे उसने कितना धन उधार लिया, 24,000 रुपये लिया। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि 12% पे उसने कितना उधार लिया, तो 21,000 रुपये लिया। ठीक है, ये इसका क्या आगे आंसर है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24,000 आएगा। सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चन और देखा जाए। अब हम लोग क्या करें, शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखा जाए। अब इस क्वेश्चन को क्या करें, थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 4,000 को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार लिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो, दूसरे भाग पर 10% वार्षिक हो, कुल वार्षिक ब्याज कितना, 352 रुपये मिले। 8% वार्षिक दर पर कितना धन उधार लिया गया, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए, यानी पहले भाग पर क्या करिए, 8% ये धन उधार ले रहा है। जो भी ले रहा है पहले भाग पर, उससे ब्याज की दर कितना, 8%। और सेकंड भाग पर कितनी ये दर है, 10% है। और ये दोनों बैंकों को कुल कितना ब्याज दे रहा है, 352 रुपये ब्याज दे रहा है। तो आप यहां से 352 रुपये आप लिख लें। यानी एक वर्ष का ब्याज इतना है, कितना, ये 352 रुपये है। अब ये देखिए दोनों बैंकों की क्या करेगा, श्योर 8% ब्याज देगा। श्योर कितना ब्याज देगा, दोनों बैंकों से ये मिलाकर 8% ब्याज श्योर देगा। तो पूरे धन का क्या करना, आपको 8% निकालिए। अगर आप इसका 8% निकालेंगे तो ये देखिए डबल जीरो से इसका ये डबल जीरो कट गया, 8 चौको 32, कितना मिल जाएगा, 320 आपको मिलेगा। ये देखिए एक वर्ष का ब्याज इतना मिल रहा है और जबकि एक वर्ष का ब्याज कितना दिया, क्वेश्चन में इतना दिया। इस ब्याज को इस ब्याज में से घटाइए तो कितना मिल जाएगा, 320 मिलेगा। ये कितना हो गया, 2 हो गया और ये कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये देखिए 32 रुपये एक्स्ट्रा क्यों मिला मुझे, ये 32 रुपये ब्याज एक्स्ट्रा क्यों मिला, क्योंकि जो सेकंड वाले से ले रहा है इस पे दर क्या कुछ जाते हैं। आप इसको यहां से घटाइए, कितनी है, 2%। 2% के बराबर तो ये इतना रुपये ब्याज एक्स्ट्रा मिला। तो करना है कि आप इससे क्या करें, आप इसमें भाग दे दीजिए। इससे क्या करिए, भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए। तो ये कितनी बार में कट जाएगा, ये 16 बार में कट जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 16। इस पर इसका आंसर नहीं आएगा। ये हमको ये पता चल गया कि 10% पे कितना उसने धन उधार लिया, 1600 रुपये उधार लिया। 10% पे कितना उधार लिया इसने, 16% लिया। 10% पर उधार लिया गया धन, लिया गया धन कितना ये है, 1600 रुपये। तो प्रश्न हमसे पूछा है कि 8% पर कितना धन उधार लिया गया। जबकि हमको ये पता है कि दोनों बैंकों से कितना करे मिलाकर ये ले रहा है, 4,000 रुपए की राशि ले रहा है। दोनों बैंकों से कितना ले रहा है, ये मिला के 4,000 रुपए का राशि ले रहा है। ये दोनों बैंकों से इतना मिला के ले रहा है। जबकि एक हमको पता चल गया तो दूसरे का पता करने के लिए इसमें से घटा देंगे। कितना मिले यहां से, अगर आप घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, यहां से 2400 रुपये आपको मिलेगा। कितना सौ मिले जाएगा, 2400 रुपये आपको मिलेगा। यानी हमको ये पता चल गया कि 8% पर कितना धन ये उधार ले रहा है, 8% पे कितना धन ये उधार ले रहा है, 2400 रुपये धन उधार ले रहा है। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऐसे ही शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3100 रुपये की एक राशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। एक भाग 8% की दर से
तथा अन्य भाग 6% की दर से दिया जाता है। यदि कुल वार्षिक ब्याज 212 रुपए हो तो 8% पर उधार दी गई धनराशि क्या है, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए पहला ये भाग कितना, ये पहला भाग कितना, ये एक भाग कितना 8% है। तो आप इसको यहाँ पे क्या करिए, पहला भाग कितना 8% है और दूसरा भाग कितना है 6% है। और हमसे पूछा क्या 8% पर उधार दी गई धनराशि कितना, इसमें ये पूछा। तो कोई फर्क नहीं, आप इसको 6 को क्या करिए ऊपर कर लिए और 8 को क्या करिए आप नीचे कर लिए, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों बैंकों को क्या करिए, कितना रुपये ब्याज दे रहा है, ये 212 रुपये ब्याज दे रहा है। एक वर्ष में कितना ब्याज दे रहा है ये दोनों बैंकों को, 212 रुपये दे रहा है। यानी क्या ये एक वर्ष का ब्याज दिया गया, वार्षिक ब्याज ये। तो करना कि देखिए दोनों बैंकों को क्या करिए 6% श्योर ब्याज देगा। तो पूरे धन का क्या करिए 6% निकालिए, पूरे धन का क्या करना आपको 6% निकालना। ये 00 से 00 कट गया, अब इन दोनों का गुणा करिए, 6 कम 6 हो गया और 6 का 18, कितना मिल गया 186 मिल गया। इस ब्याज को क्या करना आपको, इस ब्याज में से आपको घटाना है। तो कितना मिल जाएगा, ये 6 हो गया, यहाँ पे ये कितना 6 बच गया और यहाँ पे कितना ये बच गया आपका, यहाँ पे कितना है 0, एक हासिल है, यहाँ पे कितना हो गया 10 हो गया। तो घटाएं कितना मिलेगा आपको 2 मिलेगा। अब देखिए यहाँ चीज कितना मिलेगा 26 रुपए एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि जो यहाँ से पहला बैंक है इस पर दर कितनी है 8% है। आप इसको यहां से घटाइए कितना हो जाएगा ये 2%, 2% बराबर इतना है। तो करना है कि आपको इससे क्या करें, आप इसमें भाग दे दीजिए, इससे भाग दे दीजिए और 100 से क्या करें गुणा कर लीजिए, इसको यहां से डिवाइड कर दिए तो 13 बार में कट गया। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लिया तो कितना मिल जाएगा 1300 रुपए आपको मिल जाएगा। यानी 8% पर उसने कितना धन उधार लिया, यानी कितना उधार दिया गया, इतना धन उधार दिया। आप यहां से लिख लिए 8% पर उधार लिया गया धन। ठीक है, कितना परसेंट है ये, 8% पे कितना धन उधार ले रहा है, ये 1300 रुपए ले रहा है। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, और यही तो आपसे पूछा गया कि 8% पर पूछा गया। अगर 6% में पूछा तो हम क्या करते, पूरे धन को क्या करते, यानी इसको क्या करते पूरे धन में से घटाते, पूरे धन में से घटा लेते तो हमको ये पता चल जाता कि 6% पर उसने कितना धन उधार लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, रमेश ने 4500 रुपए का एक भाग 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर तथा शेष भाग 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार दिया। 2 साल की समाप्ति पर उसने दोनों से 480 रुपए कुल ब्याज के रूप में प्राप्त किए। 8% साधारण ब्याज पर उसने कितनी धनराशि उधार दी थी, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए पहले भाग पर कितना, ये 5% है और दूसरा भाग कितना है 6%। तो 5% हो गया और ये कितना है 6% है। अब करना कि आप यहां से ब्याज लिखिए, लेकिन यहाँ पे इस बार ब्याज कितना है, 2 साल का, ये ब्याज कितना है 2 साल का। और मुझे करना है क्या, हर हाल में यहाँ पे क्या करना है 1 वर्ष का ब्याज निकालना। अगर ये 2 साल का ब्याज है तो इसमें क्या करें आप 1 साल के ब्याज पता करने के लिए क्या करें आप इसमें 2 से भाग दे दीजिए। तो कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 240 रुपए मिल जाएगा। यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 240 रुपए। और मुझे क्या करना, हर हाल में यहाँ पे क्या करना होगा 1 साल का ब्याज आपको लिखना होगा, 1 साल का ब्याज आपको लिखना होगा। अब देखिए आप ऐसा मानिए पहले भाग पर क्या करें 5% ब्याज तो देगा ही, दूसरे वाले पे देखिए इसके अंदर 5 है कि नहीं, यानी हमको ये पता चल गया कि दोनों भागों पे ये क्या करे 5% श्योर ब्याज देगा। तो पूरे धन पे क्या करना आपको 5% निकालना है। तो पूरे धन पर क्या करना आपको 5% ब्याज आपको निकालना है। ये देखिए 00 से ये 00 कट गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए तो 5 25 हो गया, 5 को 20 दो कितना हो गया 22 हो गया। कितना मिल जाएगा 225 आपको मिल जाएगा। ये भी देखिए 1 वर्ष का ब्याज है और ये भी 1 वर्ष का ब्याज है। इस ब्याज को इस ब्याज में से क्या करें घटा लिया। अगर आप घटाएंगे तो ये कितना मिल गया 5 मिल गया और यहाँ पे कितना 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा 1 मिलेगा। यानी कितना रुपया आपको पता चल गया 15 रुपये। कितना रुपया 15 रुपये। ये 15 रुपये एक्स्ट्रा क्यों ब्याज आ रहा है, क्योंकि जो सेकंड भाग है यहाँ पे दर कितनी है 6%। आप इसको यहां से घटाए कितना मिल गया 1%। 1% बराबर ही तो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो करना है कि आपको इससे क्या करें आप इसमें भाग दे दीजिए, इससे क्या करें आप इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए तो आपको क्या पता चल जाएगा 6% पर उसने कितना धन उधार दिया। तो इससे इसमें क्या करिए भाग दे दीजिए और 100 से क्या करें आप गुणा करिए। तो इन दोनों का गुणा करें कितना मिलेगा आपको 1500 रुपये आपको मिलेगा। यानी आपको यह पता चल गया कि 6% पर कितना धन उधार लिया, 6% पर उधार लिया गया धन कितना है 1500 रुपये। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया 5% पर और दोनों बैंकों से क्या करें कितना रुपए ले रहा है 4500 रुपये ले रहा है। तो पूरे धन में से क्या करें आप
पूरे धन में से क्या करना, आप इसको घटाइए। अगर एक भाग आपको पता चल गया तो दूसरा भाग पता करने के लिए आप इसको यहां से घटा लीजिए। अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 3000 रुपये मिल जाएगा। यानी आपको ये पता चल गया, अगर आपको एक भाग पता चल गया तो दूसरा भाग कितना है, 3000 रुपये। यानी आप बता सकते कि 5% पर कितना उधार लिया, 5% पर उधार लिया गया धन। आप अपने कॉपी में लिख लिए 5% पर कितना उधार ले रहा है, 3000 रुपये ये ले रहा है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है।